अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करने जा रहे हैं हम आज आपके हफ़्ते के हवाले से। हफ़्ता वो जो शुरू होगा 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर सन 2021। लास्ट वीक के जो व्लॉग था उसमें मैंने नोटिस किया, बल्कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि आपने कार्ड्स कम कर दिए। कार्ड्स मैंने यकीनन कम किए थे, 3 कार्ड्स कम किए थे टैरो कार्ड्स में, क्योंकि मैं चाहती थी कि टाइम ज़रा ज़्यादा जो है वो कंपोज कर लूँ और चीज़ों को कवर कर लूँ। लेकिन आपकी डिमांड थी, सो मैंने ये सोचा, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंपोज करूँ, बिला वजह की डिटेल्स ना दूँ, आपको जो फैक्ट्स हैं, नॉलेज है, क्योंकि हमारी तो कैलकुलेशंस है, आपको वो पास ऑन कर दूँ ताकि आपका टाइम भी बचे, मेरा टाइम भी बचे और हम जो पूरा मैसेज है वो मैं डिटेल से आप तक पास ऑन कर सकूँ। सो आज मैं यही कोशिश करूँगी कि चीज़ों को जितना ऑन डॉट रख सकूँ, जितना रख सकूँ, और कार्ड्स को दोबारा ऐड करूँगी। लेकिन होता यह है कि मैं हर चीज़, जो चीज़ कवर हो जाती है ना अदरवाइज न्यूमरोलॉजी में यहाँ हुआ, तो उसको मैं चाहती हूँ कम कर दूँ। लेकिन एज आपकी डिमांड है तो हम उसको आज ऐड करने की कोशिश करेंगे और उसे कवर करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हफ्ते का हाल एरीज़ लोगों के हवाले से। हमारे जो एरीज़ दोस्त हैं इनके लिए बहुत अच्छा हफ्ता हो सकता है। प्लानेटरी पोजीशन कुछ ऐसी है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ़न मोड में लेके जा सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। इस हफ्ते की जो एक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडलाइन लग रही है वो ये कि आपके जैसे कि आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ सकती है प्रैक्टिकल बेस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है और आपका जो मैकेनिक आपका दोस्त है उसको आप कॉल करें, और इस तरह से, या घर में किसी मसले के लिए ज़रूरत पड़ गई है, जॉब में, यानी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जहाँ आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत होती है। उसके अलावा दूसरी बात, इस हफ्ते आप याद रखिए, और एरीज बहुत बाकमाल होते हैं इस काम करने में, कि दे कैन आस्क, तो आपको जो चाहिए, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा इस हफ्ते, अगर आप कहें तो। यू नीड टू आस्क। और दूसरा ये है कि आपको इस हफ्ते जो मसला है ना, कि वो ये है कि बिग चीज़ों पर गौर रखिए, बड़ी बातों पे सोचिए, छोटी बातों को रहने दीजिए। दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आप अपना फोकस बिग इश्यूज़ पर रखिए। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की गुड एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि बहुत अरसे से ज़हन बिला वजह की सोचों में फंसा हुआ था। होता है ना कि आपको कुछ फियर्स, कुछ सोचें तंग कर रही थी, आप उनसे निजात पा लेंगे। आपको ये एहसास हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो फियर है ये सिर्फ थॉट्स हैं, ये जो चीज़ें मेरे परेशानी है सिर्फ मेरे दिमाग में है। ये चीज़ आप रियलाइज़ कर लेंगे, और उसके बाद जब आप डायग्नोज कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम जिसको मैं इतना बड़ा मैंने बनाया हुआ है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ माई थॉट्स, मेरे दिमाग में है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस डायग्नोसिस के बाद आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। गुड एनर्जी ये है कि लोग बैड एनर्जी ये है कि लोग आपको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में गॉसिप, आपके बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश करेंगे। आप जितना ज़्यादा अपनी बातों को अंडरकवर रख सकें उतना ही अच्छा है। कोशिश करें कि सब हो सकता है कि आप, वो कहते हैं ना, मुंह से निकल जाए तो बस फिर वो तीर कमान से निकल जाए तो सारे शहर में फिर सकता है। तो हो सकता है सब कोई चीज़ टॉक ऑफ द टाउन बन जाए आपके हवाले से। तो बी वेरी केयरफुल, गॉसिप का हिस्सा ना बने, ना कोई गॉसिप स्टार्ट करें। आपकी इतनी सी बात बहुत बड़ी बन के नशर हो सकती है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एंग्जाइटी है, तेज़ी है आपके अंदर, आपको लग रहा है कि ट्रेन मिस हो गई है, मुझे भाग के ट्रेन को पकड़ना है, ये फीलिंग है, एंग्जाइटी की फीलिंग है। इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम कोई नहीं है। अब लव अलर्ट में आपके दिस वीकेंड कैन बी एक्सेलेंट। वो एरीज लोग जिन्हें लव की तलाश है या जिन्हें बड़े अच्छे दोस्तों की तलाश है, उनके लिए तो ये वीकेंड बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। और प्रॉबली जो ये है 9 और 10 इस हफ्ते की, वो आपके लिए लव के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब देखते हैं आपके करियर और एजुकेशन। करियर और एजुकेशन में थोड़ा सा गैप आ सकता है, थोड़ी सी जैसे आपको चाहिए कि आप थोड़ा वेट कर लें, चीज़ों को प्रिपेयर करने में थोड़ा सा रीविज़िट कीजिए कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं क्या वो ठीक है, जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं क्या वो ठीक है। सो ये रीविज़िट करने का टाइम है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको। न्यूमरोलॉजी के हवाले से देखते हैं हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते का नंबर कौन सा है। आपके लिए ज़बरदस्त नंबर, ज़बरदस्त नंबर है लेकिन इमोशनल है। दिस नंबर इज़ 2। सिंगल नंबर आया है 2। सिंगल नंबर जब 2 आता है ना, तो ये इसमें इसकी जो ख़ास वाइब होती है वो होती है इमोशंस, रोमांस, हर चीज़ को दिल से सोचना, और उसके बाद लैक ऑफ टॉलरेंस, लैक ऑफ पेशेंस, रो पड़ना, मेल्ट डाउन हो जाना। तो किसी भी मेल्ट डाउन से आपने बचना है, क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है न्यूमरोलॉजी के हवाले से
आप जज्बातीपन का मुजाहरा कर रहे हो, आप किसी को मिस कर रहे हो, आप किसी को याद कर रहे हो, कोई आपके कोई आपको, जैसे होता है ना समटाइम्स यू वांट समबडी और वो नहीं होता, तो ये फीलिंग आपको न्यूमरोलॉजी के हवाले से ओवरकम किए हुए है। लिहाजा अपने दिल पर अपने दिमाग को हावी कीजिए। अब देखते हैं इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन आपके लिए क्या है। लकी स्टोन आपके लिए पैराडॉट है। पैराडॉट के थंबल्स मिल जाते हैं। ये होता है दिस इज़ पैराडॉट। ये एक्चुअली पत्थर उस वक्त होता है जब आपको बहुत ज़्यादा आपका दिमाग, जैसे मैंने भी आपको कहा कि टैरो कार्ड्स में भी आपके हेल्थ अलर्ट में एंग्जाइटी थी, अभी न्यूमरोलॉजी में लैक ऑफ पेशेंस थी और इमोशनलिज्म और मेल्ट डाउन था, तो इसी हवाले से गालिबन पैराडॉट आपके लिए। दिस इज़ पैराडॉट का थंबल और इसका कलर आप देख सकते हैं ग्रीन होता है। ये ईजीली आपको मिल सकता है। जब भी आपको एंग्जाइटी का अटैक हो, इस पत्थर को थोड़ा सा अपने करीब रखिए, अपने ऑरा में रखिए, जहाँ बैठे हैं वहाँ रख दीजिए और उससे ये इसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो जहन है ना, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया थॉट्स का, तो ये पत्थर आपको काम डाउन करता है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है और आप उस चीज़ से निकल आते हैं। ये आपकी एंग्जाइटी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। डिवाइन मैसेज आपके लिए इस हफ्ते का है कि जो आपकी टाइमिंग थोड़ी सी आउट हुई हुई है और आपको थोड़ा सा जो टाइम है इसको स्केजुअल करना है। गालिबन आप अपनी मेडिटेशन के लिए या अपनी इबादत के लिए या ज़िक्र अस्कार के लिए उस तरह टाइम नहीं निकाल रहे जिस तरह आपको निकालना चाहिए। आपको अपने कनेक्शन विद अलमाइटी, उस पर आपको तवज्जो देनी है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने मेंटोर से ना मिले हों बहुत दिनों से, आपको अपने मेंटोर से मिलना चाहिए और अपनी जो टाइमिंग है उसको एडजस्ट कीजिए और उसमें जो ये कनेक्शन वाली चीज़ है इसको ऐड अप कीजिए। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए जो हफ्ता है इसमें मुझे इनको एडवाइसेस करनी है। बेसिकली हो ये रहा है कि आप ओवरवर्क करते रहे हैं, ओवर थिंक करते रहे हैं, नेगेटिव सोचते रहे हैं, सिचुएशंस में फंसे रहे हैं और इस हफ्ते जो आपकी ओवर वर्क था, ओवर मेंटल वर्क था या ओवर साइकोलॉजिकल वट एवर वॉज दैट देयर, उसने आपकी हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। आपका स्टमक अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी जो हेल्थ है उस पर थोड़ा काम करना है। हेल्थ को टाइम दीजिए। हेल्थ से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती है, बिकॉज आपका स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है दिखाई दे रहा है। तो आपका स्टमक अंडर, अब जितनी भी दवाइयाँ खा लेंगे, जितने भी डॉक्टरों को दिखा लेंगे, एक्चुअली बाय द एंड ऑफ द डे निकलेगा ये कि रिलैक्स योर नर्व्स, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर थॉट्स। और जो ओवरवर्क आपने किया, अपने दिल को, दिमाग को, जिस्म को टोटल थका दिया या आपने स्ट्रेस कर दिया है, तो उसकी वजह से आपका ये लग रहा है। और ये कीजिए। और उसके साथ जो दूसरी वाइब है वो ये है कि ये वाइब जो है ये ऐसी वाइब है जो आपको लाइक आप होता है ना कि आप एक ऐसे पॉइंट पर खड़े मुझे नज़र आते हैं जहाँ पर आप अपने लिए मांग सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे रेस चाहिए, मुझे बोनस चाहिए, मुझे घर चाहिए या मुझे गाड़ी चाहिए। आपको आप कहने की पोजीशन में हैं, क्योंकि आपने जितना स्पेड वर्क था, ग्राउंड वर्क था, वो ज़मीन को जितना तैयार करना था आपने कर लिया है। और अब आप इस टाइम पे हैं कि जहाँ पर बार्गेन नहीं आपने करनी, आपने सिंपल डिमांड करनी है। बार्गेन का, नेगोशिएशन का टाइम गुजर चुका है। ये एक बात। और दूसरा ये कि एक हफ्ते में एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको एकदम विजन आ जाए, जिसमें मैं कह रही हूँ कि आपने सोच सोच के अपने आप को थका लिया और बीमार कर लिया, तो उस हवाले से हो सकता है कोई बिल्कुल क्लियर विजन आपको आ जाए कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इस वाइब से फ़ायदा उठाइए और थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर कीजिए। कोई प्लान कीजिए कि क्या चीज़ है जो आपको मुतमईन कर सकती है, क्या चीज़ है जो आपको काम डाउन कर सकती है। उस चीज़ के हसूल के लिए आप गोल सेट कर सकते हैं। इस दफ़ा चूँकि नया चांद जो है ये आपके 5वें घर में है। 5th हाउस जो होता है ये रोमांस के हवाले से, औलाद के हवाले से, क्रिएटिविटी के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपका गोल रिगार्डिंग रोमांस, लव 5th हाउस के हवाले से है तो यू कैन सेट योर गोल और अगले 6 महीने में वो गोल पूरा हो सकता है। ये जो न्यू मून है ये होगा मंडे, ट्यूसडे, समवेयर, आप चेक कर लीजिएगा। वर्गो में है। नया मून जब वर्गो में होता है तो वो आपका 5वां घर बनता है
और वहाँ पर अगर आप कोई गोल सेट करना चाहते हैं तो वंस अ ईयर आपको मौका मिलता है नए चांद के हवाले से। सो आप नए चांद के हवाले से दुआ कीजिए, नए चांद पर अल्लाह से दुआ कीजिए, अपने रब से जिसको आप मानते हैं उससे कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद जो आपकी डिमांड है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपका विजन है, वो आप प्रेजेंट कर दीजिए, और उसके बाद उसके नेक नियति से, और उसको ऑब्वियसली नेक नियत होना चाहिए, और फिर उसे पूरा होता देखने का की तैयारी कीजिए, मेहनत और उसके साथ वट एवर। बट दिस इज़ द टाइम टू सेट द गोल रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स हैं 5th हाउस के। और अब देखते हैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको मौके मिलेंगे, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे एग्जिट के, बहुत सारे आपको कोई दरवाजे खुलेंगे जहाँ से आप अपनी सिचुएशन से, अगर मुश्किल सिचुएशन है या आप किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, वट एवर, बहुत सारी ओपनिंग्स, एग्जिट्स आपको मिलेंगे। देखते हैं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी के। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप अपनी रिवायती सुस्ती और ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे मौके ज़ाया कर सकते हैं। इस दफ़ा आपका काम है कि अपने नेगोशिएशंस में, बार्गेन्स में नहीं पड़ना, जो मौका मिला है उसे कैप्चर करें और उसे पकड़ें और उसको हासिल कर लें। नो ओवर थिंकिंग एंड नो ओवर प्लानिंग। और देखते हैं अब आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं, जो पानी से मुतल्लिका बीमारियां होती हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आपका स्टमक अंडर स्ट्रेस है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट ये है कि जिससे आप चाहते हैं, हो सकता है वो आपको मिलने आए, कोई टेलीपैथिक सा कनेक्शन आपके और आपके उस शख्स जो आपका, अगर वन साइडेड भी आपका मोहब्बत है किसी से, या कोई आपका क्रश है या वट एवर, तो आप की सोचें उस तक पहुंच रही हैं, तो टेलीपैथी का सीन चल रहा है। अब देखते हैं आपका वर्क एंड एजुकेशन। वर्क एंड एजुकेशन इज़ परफेक्ट, यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपकी एस्ट्रोलॉजी में भी कि यू आर ऑन स्पॉट। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी में आपका क्या नंबर निकलता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर आपका वही निकला है। एक्चुअली ये सारी चीज़ों की बेस से हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी होती है, इसीलिए मिलती जुलती न्यूमरोलॉजी, हर चीज़ जो भी मैं देख रही होती हूँ उसमें एक आपको कनेक्शन नज़र आता है, और वो कनेक्शन मैंने नहीं बनाया, वो कुदरत से मैंने उसको सीखा है, पढ़ा है। तो इस दफ़ा का जो आपका नंबर है जी, वो है 71। 7 और 1, 7 और 1 जो नंबर जब भी आता है, ये इशारा कर रहा होता है कि अपनी हेल्थ की तरफ गौर करें, अपनी हेल्थ को देखें। आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई उलझन बनी हुई है, उस उलझन को सुलझाने की कोशिश करें। उसके अलावा ये भी होता है कि 71 के साथ कि आप अपने अंदर की कोई उलझन सुलझा लेते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको कहा कि आपको बड़ा कोई क्लियर विजन आ जाएगा रिगार्डिंग व्हाट यू वांट। और उसके अलावा आपके लिए न्यू मून का चांस भी है कि आप रोमांस के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से भी कोई गोल सेटिंग कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो कि ये टाइम जो है ये फोकस का है ऑन सेल्फ, हेल्थ एंड इश्यूज़ रिगार्डिंग 5th हाउस। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका नंबर और आपका लकी काला क्या है। जो आपका जो ये हफ्ता है, चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस हफ्ते आपका स्टोन भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए इस हफ्ते फिर एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट ये पत्थर है जी, दिस इज़ एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट की कलम होती है इस तरह, ये एमेथिस्ट का रॉक है, ये इस तरह से पैदा होता है, इस तरह से बन रहा होता है। तो इस तरह आप कोई भी एमेथिस्ट ले सकते हैं। मैंने आज पहना हुआ नहीं है, एमेथिस्ट पहना भी जा सकता है, लेकिन ये जो थंबल्स होते हैं ना, ये जो पत्थर होते हैं, ये आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको ज़्यादा आपकी उसको एब्जॉर्ब करते हैं, आपके जो भी परेशानी होती है। और एमेथिस्ट मास्टर हीलर है। जिस हफ्ते भी आए एमेथिस्ट या ना भी एमेथिस्ट आए, तो अगर आपको कोई मास्टर हीलर चाहिए कि आपको पता नहीं मुझे हो क्या रहा है, देन यू शुड हैव एन एमेथिस्ट। ये इतने बड़े भी मिल जाते हैं, 1 kg का इतना बड़ा रॉक बेड भी आसानी से मिल जाता है, हर किसी के पास होना चाहिए। और हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके पास तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और इसी हवाले से आपका जो कलर बन रहा है वो बन रहा है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन के साथ ऑरेंज का कोई मिक्सचर या ऑरेंज का कोई वाइब है। ऑरेंज की वाइब उस वक्त आती है जब हैप्पीनेस की ज़रूरत हो। ऑरेंज जो है ये आपको खुशी दे रहा होता है, जो खुशी की वाइब क्रिएट कर रहा होता है, और ब्राउन स्टेबल कर रहा होता है। तो मे बी कलर्स का मैसेज है कि आपको हैप्पीनेस विद स्टेबिलिटी चाहिए। तो अब देखते हैं आपके लिए स्पिरिचुअल डिवाइन मैसेज क्या है हमारे टॉरस दोस्तों के लिए। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए
मैसेज ये है कि आप को कंफ्यूज नहीं होना। ये हफ्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कंफ्यूज हों या आप डिस्ट्रैक्ट हों या आप इनडिसाइसिव हों। आपको याद होगा, अभी मैंने टैरो कार्ड्स में आपको कहा था कि ओवर थिंक करके टाइम ज़ाया नहीं करना। डिवाइन मैसेज में ये है कि आपको मौके मिल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप बिल्कुल इनडिसाइसिव और कंफ्यूज ना हो। जहाँ इंडिसिशन हो, जहाँ कंफ्यूजन हो, वहाँ सजदे में पड़ जाएं, वहाँ सजदे में झुक जाएं। हो सकता है जब आप सजदे में जाएं तो ज़मीन की वाइब्स आपके दिमाग को क्लियर कर दें और आपके ज़हन से जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए और पॉजिटिविटी आ जाए। सजदा करें। सजदा नहीं कर सकते तो मेडिटेट करें, मेडिटेट नहीं कर सकते तो फिर ध्यान करें, कनेक्ट करें। तो अपने कन्फ्यूजन जो है ना, वो दुनियावी चीज़ों ने आपको इतना कन्फ्यूज़ कर दिया है, इनडिसाइसिव कर दिया है कि यू नीड डिवाइन हेल्प, और डिवाइन हेल्प आपको मिलेगी सजदों में। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है ये ऐसा है कि जिसमें इन्हें टाइम मिल जाएगा कि ये थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करेंगे। जैसे होता है ना कि आपको सफोकेशन होने लग जाती है एंड यू वांट कि थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड किया जाए अपनी स्पेस को क्लियर करने में। तो जैसे इन ऑर्डर करेंगे, आपको बहुत सारा पेपर वर्क, जैसे आप जो चीज़ पेपर में चाहिए उसे रखी, जो फेंकने पेपर्स वो फेंके, जो फाइल करने हैं वो फाइल करें। पेपर आपने अपनी टेबल से क्लीन करेंगे और उसके साथ साथ यूँ लगता है कि जैसे आप प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे बहुत सारी सोचों से। तो जब आप प्री ऑक्यूपाइड हों बहुत सारी सोचों से और पेपरों की सफाई कर रहे हों तो समटाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट पेपर गुम जाते हैं या लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। जब आप पेपर फेंक रहे हों या उनको श्रेड कर रहे हों या बिन में फेंक रहे हों या फाइल दूसरी में रख रहे हों तो उसको रिविज़िट कर लीजिएगा या उस टाइम पर अपनी, क्योंकि इस हफ्ते लग ही रहा है कि आप हैं प्री ऑक्यूपाइड अपनी सोचों में, दिमाग कहीं और है आपका। काम आप कुछ कर रहे हैं, सोच आप कुछ रहे हैं। वैसे भी ये हमारा जो जेमिनीज़ हैं उनका ये रूटीन है। और दूसरा ये है कि जो आपके जहन में ना जेमिनीज़ काफ़ी अरसे से ऐसे था, यूँ दिखाई दे रहा था कि आपके जहन में कोई वाइल्ड सा दुनिया से हट के कोई चीज़, कोई गोल आप बना रहे थे, कोई चीज़ आप बना रहे थे अपने जहन में हट के सबसे। तो उस गोल को या उस आइडिया को अब लॉन्च करने का टाइम है। और ये जो आइडिया है ना, इसको ना सिर्फ लॉन्च करना है, इसके बारे में कोई स्टेप भी ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे आप यानी कि अनहोनी सी कोई काम करना चाहते हैं, अनयूजुअल सा कुछ करना चाहते हैं, कर लें, कर गुजरें। और उसके अलावा आप अपने दिल की बात बता सकते हैं, जो आपका क्रश है या जिससे आपको मोहब्बत है उसको आप एक डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और उसके साथ अपने दिल की कहानी सुना सकते हैं। इस काइंड ऑफ दैट टाइम आपके लिए। और आपके लिए एक और बात, आपका जो ख़ानदान है उसका रवैया भी स्ट्रेंज लगता है। ऐसे लगता है कि आपने जब कोई बात कही है या आपने कोई काम कहा है तो या तो वो 100% आपके साथ होंगे या फिर वो -0% आपके साथ होंगे, मुकम्मल या कुछ भी नहीं, इस तरह का रवैया है। सो आपने जो भी बात करनी है उस बात पर आपने अच्छी तरह थॉट उस पर दे लेनी है कि इस बात पे आप 100% सपोर्ट कैसे हासिल करें। रास्ता आपके सामने है, बात सारी प्रेजेंटेशन की है। अब देखते हैं कि आपका जो इस हफ्ते की गुड एनर्जी है वो क्या है। आपकी गुड एनर्जी ये है कि आप कोई ऐसे काम कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएं। अगर आप इनकम इंक्रीज़ करना चाहते हैं या कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने बैंक अकाउंट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो दिस इज़ द वीक। आपको पैसों के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है या ओपनिंग्स मिल सकती हैं या रास्ते मिल सकते हैं। हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, ख़ास तौर पे आपके रिलेटिव्स बहुत ओपिनियनेटेड होने का मुजाहरा करेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा दे आर फिक्सेशन का मुजाहरा हो रहा है उनकी तरफ से, फिक्सेशन का मुजाहरा हो रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। इस हफ्ते आपको नेगेटिव थिंकिंग का दौरा पड़ सकता है बिकॉज पीपल आर सो ओपिनियनेटेड और पीपल आर इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये दौरा पड़ सकता है ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का। अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ अलर्ट के। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। बैक एक्स, मस्कुलर पेन्स,
और जैसे मैंने कहा कि आप नेगेटिव एनर्जी में ओवर थिंकिंग है, दैट ओवर थिंकिंग कैन इफ़ेक्ट योर नेक मसल्स एंड योर बैक, और बैक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा स्लीप का ध्यान रखना है। अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे उसका, और अपनी स्लीप पोस्चर का, बिकॉज बैक एक का इशू हो सकता है आपकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। अब लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट में आपके दोस्त आपके कंपटीशन में आ जाएंगे। जिस शख्स से आपको मोहब्बत है, या अगर आप रिलेशनशिप में है या शादी में है, तो आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके दोस्त, और जानबूझ के नहीं। जैसे कोई ऐसा मजाक कर दिया कि आपके और आपके जो भी है लव इंटरेस्ट, उसके बीच में गलतफहमियाँ या झगड़ा हो जाए। अब देखते हैं आपके लिए एजुकेशन और करियर के हवाले से परफेक्ट है। यू आर ऑन द विक्ट्री स्टैंड। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यू डूइंग इट इन अ वेरी परफेक्ट वे। अब देखते हैं आपका न्यूमरोलॉजी का नंबर क्या है। न्यूमरोलॉजी का नंबर जो है आपके लिए वो 88 है, 88। ये मास्टर नंबर है। ये मास्टर नंबर जब इकट्ठा आ जाता है तो ये दो इंतहाओं को शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फैमिली है, आइदर वो एक्सट्रीम पर बिहेव करेंगे, बिल्कुल एब्सोल्यूट यस या एब्सोल्यूटली नॉट। तो आपको बहुत देखभाल के चलना है, बिकॉज आप इस वक्त लोगों की जो एनर्जीज़ हैं उनमें एक्सट्रीम्स पर के दरमियान में है कहीं। तो आपने जब भी लोगों से मिलना है, किसी से भी मिलना है, तो उसमें आपने एक दरमियाना रवि का तरीका इख्तियार करना है, मिडल वे ढूंढना है आपने। और उसके अलावा 88 जो है ये फरावानी को ज़ाहिर करता है, एबंडेंस को ज़ाहिर करता है कि यू आर ऑन द वे ऑफ एबंडेंस। फरावानी है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है, आपकी झोली भर सकती है, लेकिन बस एहतियात से कि कोई आपके ऊपर किसी की बड़ी हैवी ओपिनियन करके आपके प्रोजेक्ट को क्रश ना कर दे। अब देखते हैं आपके लिए लकी स्टोन और लकी नंबर क्या है। आपके लिए लकी स्टोन है जी ब्लड स्टोन। वाकई ब्लड स्टोन की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड स्टोन एक ऐसा पत्थर है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का होता है, समझ लीजिए ये ग्रीन है, इससे भी डीप ग्रीन, और उसके ऊपर रेड स्पॉट्स होते हैं। ये होता है पत्थर मुजाहिदों का। वेन एवर यू नीड फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल एनर्जी, तो यू कैरी ब्लड स्टोन। इसके लिए कोई वो ज़रूरी नहीं होता कि आपका बुर्ज क्या है, रास आएगा या नहीं आएगा। ये वो जो पत्थर मैं बताती हूँ वीकली, ये रास आने वाले पत्थर होते हैं। तो ब्लड स्टोन जो है वो आपको चाहिए, बिकॉज यू नीड इस हफ्ते आपको एक मुजाहिद की तरह, एक सोल्जर की तरह लोगों को और उनके ओपिनियंस को हैंडल करना है, ये वट एवर। दूसरा आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है, तो दिस ब्लड स्टोन इज़ अ स्टोन ऑफ हेल्थ एंड दिस इज़ अ स्टोन ऑफ एनर्जी। आई विश मेरे पास हो तो मैं आपको दिखा दूँ, बट इट इज़ जस्ट लाइक दिस डीप ग्रीन, जो हमारे झंडे का ग्रीन नहीं है वो, और उसके ऊपर रेड स्पॉट्स। इट्स ब्यूटिफुल एंड इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। और उसके साथ जो आपका कलर है वो है जी ये जो रेड एंड ऑरेंज के बीच में कलर नहीं होता, वो रेड एंड ऑरेंज, ये दोनों कलर्स जो हैं इनकी अपनी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब होती है। तो इसकी आपको ज़रूरत है, रेड एंड ऑरेंज की। और ब्लड स्टोन में भी रेड कलर होता है, सो आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज है कि हेल्प विल कम थ्रू आस्किंग, और हेल्प विल कम थ्रू सीकिंग। और जो आपका इस वक्त आपको फोर्सेस लीड कर रही हैं ना, वो दुनियावी नहीं है। आपकी इस वक्त जो भी नीड है, जो भी आपका, मुझे लगता है आपकी नीड इस हफ्ते की पीस है, सुकून है, एक आराम, जहनी आराम की आपको ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा। मांगने के लिए आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आपको जिसके कंधे पे सर रख के रोने में सुकून मिलता है, आप वो कर सकते हैं। और बेस्ट तो अल्लाह का, रब का, अलमाइटी का दरवाज़ा होता है, उस दरवाज़े को खटखटाएं, उस दरवाज़े पे सर रख के अपने, चाहे अपनी इमेजिनेशन में ही आप उस दरवाज़े से मांगें कि आपको सुकून मिले, या जो भी आप चाहते हैं कि जो चीज़ भी आपको मिले वो सुकून से मिले। तो ये हफ्ता मांगने का है। डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है कि आप जो मांगेंगे आपको वो सुकून से ईज़िली मिल जाएगा, लेकिन मांगने से। तो मांगिए मेंटल क्लैरिटी अपने लिए इस हफ्ते। अब मूव करते हैं अगले साइन कैंसर की तरफ।
हमारे जो कैंसर दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता ऐसा जैसे हफ़्ता सफाई नहीं मनाया जाता, क्लेंजिंग का हफ़्ता, कुछ ऐसा आपका लाइफ स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ आप चाहते हैं कि आप डीक्लटर करें, चीज़ों को बिल्कुल साफ़ कर दें। यू नीड स्पेस। आपको ऐसे घुटन का एहसास हो रहा है, लिहाजा वो जो अंदर की घुटन है, अंदर जो जज्बाती कैफियत हैं या जो चीज़ें जमा हुई हुई हैं, उन चीज़ों से निजात के लिए आप कुछ ऐसी हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं। सरफेस शायद आप उस मैसेज को नहीं समझ पा रहे जो आपका अंदर आपको दे रहा है। सो यूँ लगता है कि जैसे टॉप से बॉटम तक आप हर चीज़ की सफाई करेंगे। आप जैसे जाले साफ़ करना, स्टोर रूम में घुस के सफाई करना, हर जगह आपको लगता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो रखूं, जो नहीं चाहिए मैं उसको फेंक दूं। हर चीज़ में, लोगों में, रिश्तों में, चीज़ों में, स्टोर रूम में, हर जगह आप इसी तरह के बिहेवियर का मुजाहरा कर रहे हैं कि बस ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं ये चाहिए, आई नीड ब्रीथिंग स्पेस, आई नीड ब्रीथिंग स्पेस, मुझे सुकून चाहिए। इस तरह की कोई फीलिंग्स है। ओवरऑल हफ़्ता आपका अच्छा है और इस हफ्ते में लगता यूँ है कि शायद आपको साइड बिजनेस शुरू कर लें। आपको कोई जैसे होता है ना कि कोई बहुत बड़ा और पेट प्लान, कोई आपकी सोच कि यार मुझे ये करने को मिले तो मैं ये कर लूँ, वो आप कर सकते हैं। इट्स अ वीक ऑफ गुड न्यूज़, आपके लिए गुड न्यूज़ भी आ सकती है। आप अपने प्लान्स को भी मोशन में डाल सकते हैं, काम चल सकता है। और आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं, ये एक बड़ा अच्छा आपके लिए ज़रूरी मशवरा है कि आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं ना, हूएवर इज़ योर आइडियल बॉस और आइडियल समवन, उसको अगर आप अप्रोच करें, उसको सीवी भेजें, अपना रिज्यूमे भेजें या उससे बात करें या उसको बुलाएं। इवन इफ़ यूर अ हाउसवाइफ, आप कोई ख़ास किस्म का मुलाजिम पसंद है तो वो भी आपको मिल सकता है, इर्द गिर्द आपके वो दिखाई देता है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो हफ्ता है ना, ये हफ्ता, इसमें आपने बीज बोने हैं, सीड्स सो करने हैं, प्लांट योर सीड्स। क्योंकि ये हफ्ते में जो आप का सीड आप सो करेंगे, जो बीज लगाएंगे, आने वाले चंद ही दिनों में ये बहुत बड़ा दरख्त बन सकता है, बहुत बड़ा दरख्त, बड़ा बरगद के दरख्त की तरह बड़ा और सायादार बन सकता है। एक हफ्ते की वाइब्स आपके लिए ऐसी हैं कि आप कोई ना कोई सीड सो करें। सीड सो करना मेरा मतलब है कि ये मैं एग्जांपल के तौर पे सिंबॉलिकली दे रही हूँ। सो सीड योर सो, और उसको देखें दिनों में वो जैसे कहाँ तक पहुँच जाता है। और उसके बाद एक विश लिस्ट बनाइए, होता है ना कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में वो 1 2 3 करके आपको मिल जाए। तो उसके लिए मे बी कि आपको वेट करना पड़े नवंबर दिसंबर तक का, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है कि आप एक काम जो आज इस हफ्ते शुरू करते हैं 5 से 11 सितंबर, वो काम आपको फल देने लग जाए नवंबर या दिसंबर में। सो कीप दिस इन माइंड, और इसको आपने सीड सो करना भूलना नहीं है। और दूसरा ये है कि आपका जो अगर कोई एजुकेशन, क्योंकि थर्ड हाउस में इस दफ़ा आपके जो न्यू मून है वो थर्ड हाउस में, वर्गो में न्यू मून है जो आपका थर्ड हाउस बनता है। अगर आपको डिग्री लेना चाहते हैं एजुकेशन के हवाले से, नेबरहुड के हवाले से, सिबलिंग्स के हवाले से, आपके कोई गोल्स हैं तो वो सेट कर लीजिए। ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स को, कैंसरियन स्टूडेंट्स को मेरी ये एडवाइस है कि अपना गोल सेट कर ले। वो गोल आपको अगले 6 महीने में पूरा होता दिखाई देगा। हो सकता है कि ये आपको अगले 6 महीने में आपका वो काम हो जाए, आप वो गोल अचीव कर लें। सो सेट योर गोल फॉर योर एजुकेशन एंड योर सिबलिंग्स, बहन भाइयों के हवाले से, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। अब देखते हैं कि इस हफ्ते की आपका गुड एनर्जी क्या है। टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? गुड एनर्जी कह रही है लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपका साथ देगी, हालात साजगार है, आप जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए। इट्स अ वेरी गुड वीक एंड अ परफेक्ट वीकेंड। अब देखते हैं कि आपके लिए नेगेटिव एनर्जी में ये बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बतानी है, क्योंकि ये जो लोगों का ओपिनियन होता है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। आपको क्रिटिसिज्म का सामना हो सकता है, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें बाइसला या बाय आउट ऑफ जेलसी या कैसे भी, तो लोगों की बातें बहुत तल्ख हो सकती हैं इस हफ्ते आपके लिए। इस पर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि तल्खी जो है उसको या तो कोई उसके लिए बैरियर बना दीजिए या उसको एब्जॉर्ब करने की आदत डालिए, या इधर से सुनकर इधर से उड़ा दीजिए। ये कैंसरियंस के लिए सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म का सामना हो सकता है। दिस इज़ द नेगेटिव एनर्जी ऑफ द वीक। आपका हेल्थ अलर्ट ठीक नहीं है। आपके हेल्थ अलर्ट में ऐसे है कि जैसे आपको छुट्टी करना पड़ती है या
थोड़ा बेड रेस्ट करना पड़ता है, जैसे मोच आ जाती है, ख़ास तौर पे पैरों में और पिंडलियों में कोई दर्द निकल सकती है, मे बी मौसम की वजह से है या मे बी वट एवर रीज़न है। वैसे फिज़िकल ठीक है लेकिन बॉडी एच्स एंड पेन्स दिखाई देती हैं। लव अलर्ट आपका परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। अगर किसी का इंतज़ार है तो वो आ सकता है, या कोई न्यूज़ आ सकती है या वट एवर। और अगर कोई आपकी लव इंटरेस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको मोहब्बत है, इट्स नॉट बिटवीन मैन एंड वुमन, बट जिस भी चीज़ से आपको मोहब्बत है उसके बारे में, और वो प्रदेश में है तो उसके आने की या उसके बारे में, यू आर ऑन द वे ऑफ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर लव। अब देखते हैं आपका एजुकेशन है, एजुकेशन एंड बिज़नेस, इन दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिज़नेस आपका चल रहा है उसमें भी और काम में भी आप रॉन्ग वे पे जा सकते हैं, आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। अपनी डायरेक्शन को बार बार रिविज़िट कीजिएगा। इस हफ्ते का आपका न्यूमरोलॉजी देखते हैं। न्यूमरोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। न्यूमरोलॉजी नंबर आपका है 32। 32 जब आता है ये आपके लिए वेव ऐसी लेके आता है, ऐसी वाइब लेकर आता है जिसमें कुछ होता है कि जो रिदम्स है ना, लाइफ के रिदम्स, उनके साथ चलें, उनको फॉलो कीजिए। और उसके साथ साथ 32 बहुत कुछ लेकर आता है अपने साथ, बट बेसिकली म्यूज़िक। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपका ज़हन उलझा हुआ है तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनिए, जो म्यूज़िक भी आप सुनना चाहते हैं, चाहे वो फिलोसॉफिकल है या वॉट एवर, बट म्यूज़िक, यू नीड अ लॉट ऑफ म्यूज़िक इन योर लाइफ टू गेट रिड ऑफ दीज थॉट्स एंड वट एवर यू आर गोइंग थ्रू फ्रॉम। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का कलर और इस हफ्ते का लकी स्टोन क्या है। इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन फिरोज़ा है। फ़िरोज़ा है, फ़िरोज़ा मिल जाता है थंबल आराम से, और इसकी लास्ट ये फ़िरोज़ा है। इस तरह का थंबल मिल जाता है, बड़ा लो कॉस्ट, इजीली अवेलेबल है। ये पत्थर आपको चाहिए, क्योंकि ये पत्थर जो है इसकी ये अपने अंदर एक हैप्पी वाइब होती है, तो इसको आप अपने साथ रखिए और इस हैप्पी वाइब को एंजॉय कीजिए। और कलर आपका ये जिसको हम स्किन कलर नहीं कहते, फॉन ब्राउन की जो हल्की सी टोन होती है, फॉन कलर, स्किन कलर, ये आपका कलर है इस हफ्ते का लकी। मे बी आपको किसी जज्बे की, जो फॉन कलर होता है या लाइटेस्ट ब्राउन होता है, ये उस वक्त आता है जब आपको ज़रूरत होती है कि आप इम्पार्शियल रहें, किसी के काम में इंटरफेयर ना करें और ना किसी को अपने काम में इंटरफेयर करने दें। अब आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज ये है कि आपने सुनना नहीं है किसी का, जो भी आपको इंसान है या उनके ओपिनियंस हैं उनकी तरफ से थोड़े से कान बंद कर लीजिए, और अपनी जो एनर्जी है फुल उसको अपने गोल्स पर कर दीजिए, जो आपको चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को उस पर फोकस कीजिए। और उसके लिए दुनियावी वसाइल की बजाय रूहानी वसाइल से कोशिश कीजिए, रूहानी वसाइल सदका कीजिए। इस हफ्ते का आपका जो सदका है वो इसमें जो जैसे सब्ज़ रंग का है, कि जैसे आप जानवरों को चारा डाल देते हैं, जैसे आप किसी को घास डाल देते हैं, घोड़े को घास डाल दें, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। हॉर्स को थोड़ा सा, हॉर्सेस मिल जाते हैं आराम से, तो किसी घोड़े को घास डाल देना इज़ द बेस्ट सदका दैट यू कैन डू। और उसके अलावा किसी भी जानवर को आप सब्ज़ कुछ खिला दें, वो आपका सदका बन जाएगा। अब मूव करते हैं अगले साइन अपने लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशंस हैं, जैसे आप और आपका जैसे स्पाउस हो गया, ये लाइफ पार्टनर है, या आपके पेरेंट्स हैं, या आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, या सिबलिंग, जो आपके बहुत क्लोज़ रिश्ते हैं, उनमें ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर स्पाउस, मियाँ बीवी के दरमियान, या जैसे दो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं उन इन्फ्लुएंसेस के हवाले से जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस होते हैं। मसलन आपके इन लॉज हो गए, आपके ससुराल वाले हो गए, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबरहुड हो गया। आप रिश्तों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपको कैसे इसको रखना है, ये कॉन्वर्सेशन मुझे दिखाई देती है। और ये पेरेंटल कॉन्वर्सेशन भी हो सकती है, और वहाँ पर जहाँ दो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इन अ स्ट्रॉन्ग वे, और उनके रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाहर वाले लोग, तो ख़ास तौर पे जो नेबर्स और इन लॉज,
इनको। तो ये चीज़ें, और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, जैसे बजट होता है। आई मीन टू से कॉमन ग्राउंड जो आप दोनों का है, उस पर आप बहुत ज़्यादा डिस्कशंस एंड सीरियस डिस्कशंस कर रहे हैं। और इस हफ्ते की एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। इस हफ्ते की बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपके पास है, और उसमें ये दिखाई देता है कि ये टाइम है न्यू मून का टाइम है। और ये दिन बनेगा मेरा ख्याल है मंडे या ट्यूसडे का। आप चेक कर लीजिएगा कि नया चांद कब चढ़ रहा है। जब नया चांद अनाउंस होता है या नया चांद का जब टाइम होता है, तो उस वक्त आपने एक गोल सेट करना है कि आपकी जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं ना, कि अब से 6 महीने बाद मेरे अकाउंट को यहाँ से यहाँ होना चाहिए, या 6 महीने में मैंने ये चीज़ परचेज़ करनी है, आप वो गोल सेट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में ये काम आप कर सकेंगे। उसके यानी कि दिस इज़ अ वीक ऑफ पावरफुल एनर्जीज़, पावरफुल डिसीशंस, और रिलेशनशिप के हवाले से सेटलिंग थिंग्स, कि ये ऐसे है, हमें इसको ऐसे चलाना है, या हमें इसको इस तरह से सेव करना है, ये चीज़ है। और इस चीज़ के हवाले से आपने जो डिसीशंस हैं वो आपने कोशिश करना है कि आपके चलें, बिकॉज यू आर अंडर पावरफुल एनर्जी एंड यू आर अंडर पावरफुल इन्फ्लुएंसेस। अब देखते हैं आपकी गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी इस हफ्ते की आपकी ये है कि आप इस हफ्ते मेजर डील कर सकते हैं, पेपर साइन कर सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कोई बड़ी परचेज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस हाल में, किस माहौल में हैं। लेकिन एक बिग परचेज़ नहीं होती, जैसे घर ख़रीदना, जैसे कोई नई कार ख़रीदना, ये बिग प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। और ये आपकी गुड एनर्जी है, और उसके ज़्यादा ओपनिंग्स हैं, और इसके साथ साथ आपके एग्जिट्स एंड ओपनिंग्स दोनों जो आपको चाहिए वो भी अवेलेबल होगा। अब देखते हैं आपकी बैड एनर्जी क्या है। बैड एनर्जी धोखा है, नुकसान, लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, धोखा, डिसेप्शन, साजिश, नेगेटिव एनर्जी, नज़र का लगना, और लोगों का आपके लिए ट्रैप बिछाना। और दूसरा ये है कि अगर आपको रिस्की एक्टिविटीज़ हैं वो आपके लिए बहुत डेंजरस होंगी। बजाय इसके कि आप स्कीइंग करें, आप घर बैठकर कैंडी क्रश भी खेल सकते हैं, बिकॉज़ कोई भी रिस्की एक्टिविटी जो है वो आपके लिए बहुत रिस्कफुल है। क्योंकि आप का नेगेटिव एनर्जी का जो है काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हमला हो सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट में आपको जो ओवरऑल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे जैसे एक वाइब आपके अंदर है लैक ऑफ एनर्जी की, जैसे डिप्रेशन की। लियो लोगों के लिए तो ये चीज़ मैटर ही नहीं करती है, इनको तो डिप्रेशन होता ही नहीं है। लेकिन कुछ इस हफ्ते आपको थोड़ा सा जो है ना, अपने आप को फ़न मैं लाजमी मूवी देखने जाना, मैं लाजमी सेफ एक्टिविटीज़ कीजिए, क्योंकि ये हल्की सी वाइब है। ये कोई डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि जो डिप्रेशन होता है या हो जाता है। इट्स जस्ट अ वाइब, यू कैन फाइट इट बैक। अब आपका लव अलर्ट देखते हैं। परफेक्ट, आपकी बात मानी जाएगी, आपके जो डिसीशंस होंगे उन्हें रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखते हैं आपका एजुकेशन एंड बिजनेस। आई सी यू साइनिंग पेपर्स। आई सी कि आप पेपर पे लिख रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, पेपर साइन कर रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। अब देखते हैं आपका लकी नंबर क्या है। नंबर के हवाले से क्या, आपका नंबर ज़बरदस्त है, क्योंकि ये आपका हफ्ता है ही ज़बरदस्त। बहुत सारे हफ्तों से आप शाइन कर रहे हैं, आप ब्राइट कर रहे हैं, और आपकी जो है ना आपके लिए ये फाइनेंसेस, उनकी विंडफॉल हो सकती है, पैसा बहुत आपके लिए आ सकता है। और नंबर आपका बनता है 55, ये भी मास्टर नंबर है। 555 जो है ये चेंज और चेंज और एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा लेकर आता है। सो आपने जो आपके लिए, और इसके साथ होता है फ़न, कि अपने आप को, क्योंकि आप माइंड वर्क इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको डिस्कनेक्ट करना है काम से, और थोड़ा सा फ़न, इन दोनों चीज़ों को डिस्कनेक्ट कर दीजिए कि अब ये वर्किंग आवर्स हैं, इसमें मैंने काम करना है, और इसके बाद मैंने कोई फ़ाइल घर लेके नहीं जानी है। मैंने घर जाके सिर्फ एंजॉय करना है, फ़न करना है, और अपने लिए टाइम डेली बेसिस पर आपने निकालना है।
तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है रिलीजियसली। नंबर है आपका 55 का आप स्टडी भी कर लीजिएगा ताकि आप मज़ीद इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब देखते हैं आपका लकी स्टोन और लकी आपका काला क्या है। आपका जो लकी इस हफ्ते का स्टोन बन रहा है वो बन रहा है जनाब ये जो होता है सब्ज़ पत्थर, कोई भी सब्ज़ पत्थर ले लीजिए, ये पैराडॉट भी ले सकते हैं, ये ओनेक्स भी ले सकते हैं, टॉर्मेलिन भी ले सकते हैं। पत्थर जो बेस्ट पत्थर होता है ना एमराल्ड के बाद वो ओनेक्स होता है, और ये ओनेक्स पत्थर बड़ी एक इस तरह के फॉर्म में या इस तरह के फॉर्म में या इस तरह के फॉर्म में अगर आपको मिल जाए तो ये हर लियो को हर वक्त अपने पास रखना चाहिए। और कलर आपका बन रहा है जी गोल्डन। गोल्डन अगर चमकता हुआ गोल्डन आप नहीं चाहते तो गोल्डन की कोई जैसे येलो और ब्राउन मिक्स कर लें तो वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं, समथिंग येलो एंड ब्राउन उसमें। और कोई भी गोल्डन चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन बैंड यूज़ कर लीजिए, रिंग यूज़ कर लीजिए, एनीथिंग ऐड गोल्ड इनटू योर लाइफ। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का हमारे लियो दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज है जी कि आपको जो आपकी लाइफ है उसमें आपको थोड़ा सा आपकी जो इर्द गिर्द की नेबरहुड है, जो आपके लोग हैं, जो आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द अगर छोटे बच्चे हैं दे नीड योर अटेंशन। हो सकता है कि आपके करीब तरीन जो मदरसा हो या एसएस विलेज हो या यतीम खाना हो, कोई ऑर्फनेज हो, वहाँ पर आपको डायरेक्ट किया जा रहा है डिवाइन मैसेज में कि वहाँ जाइए अपने मसलों के हल के लिए, कोई यतीमों के लिए या ऑर्फन बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए जिन्हें वन वे और अनदर आपकी मदद की ज़रूरत है और वो बहुत छोटे हैं, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। आपकी मदद जो है वो कर दी जाएगी अनजाने तरीक़ों से। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए एक पावर वीक है। इस हफ्ते में नया चांद तलू हो रहा है आपके अपने बुर्ज में, बुर्ज सुंबला में, और यहाँ पर जो नया चांद तलू हो रहा है ये टाइम है किसी विश का। जब चांद तलू होने की अनाउंसमेंट हो, जब चांद का पहला दिन होता है फर्स्ट ऑफ एवरी ऑन द फर्स्ट ऑफ द मून, आप अपनी एक विश कर सकते हैं। और इस साल जो आपकी विश जिसके हवाले से जो हमारा तरीका है कैलकुलेशन का, वो 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आप तीनों चीज़ों पर भी विश कर सकते हैं, आप उनमें से कोई एक भी विश पूरी कर सकते हैं। और सबसे पहले हेल्थ, अगर आपके कुछ हेल्थ गोल्स है, किसी बीमारी से आपने निकलना है या आपने कोई अपना वज़न सेट करना है या अपना कोई रूटीन सेट करना है, तो यू कैन सेट योर रूटीन और अपनी हेल्थ, ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है आपके वर्क के हवाले से कि आपका टारगेट है कि मैंने इस कुर्सी से इस कुर्सी पे जाना है। जो काम भी आप कर रहे हैं, जो भी, इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, कोई ना कोई काम तो आपकी ज़िंदगी में है, नहीं है तो फिर क्रिएट कर लीजिए कोई आपकी विश रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड रिगार्डिंग योर लव। लव में इट्स नॉट अबाउट मैन एंड वुमन बट इट्स अबाउट लव इज़ अबाउट ऑफ कोर्स अगर आप सिंगल वर्गो हैं तो आप तलाश कर सकते हैं, आपको मिल सकता है आपका पार्टनर। लव विद इन 6 months यू कैन गेट दैट। सो ये 3 विशेज़ हैं जो इस हफ्ते मंडे या ट्यूसडे को नया चांद होगा, तो उस दिन आप अपनी विश कीजिए। उसका ये मेरा मशवरा है आपकी कैलकुलेशन के हवाले से। अदरवाइज़ जो भी आपकी लाइफ है, जहाँ भी आप विश करना चाहते हैं, सो मेक अ विश और उस विश को अल्लाह की सुपुर्द करें नेक नियति से और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। 6 महीने में आपकी ये विश पूरी हो सकती है। उसके बाद एक और बात भी ध्यान में रखिएगा कि आपको ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं। कोई ऐसी बात सामने आती है जिसमें आप कोई जैसे बंदा सुपर चार्ज नहीं हो जाता, तो ये वीक जो है ना हमारे वर्गो दोस्तों के लिए एक सुपर चार्ज किस्म का वीक है। आपको यूं आपका दिमाग काम कर रहा है, दिनों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। यानी कि इस एनर्जी से फ़ायदा उठाइए, बजाय इसके कि आप इस एनर्जी को गुस्से में, गुस्सा भी नज़र आ रहा है कि बिला वजह जब आप बहुत ज़्यादा हमारे वर्गो दोस्त एनर्जेटिक हो जाते हैं तो उस एनर्जी को हैंडल करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है और फिर वो गुस्से की शक्ल में कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से निकलती। लिहाजा इस को आपने बहुत सोच समझ के अपनी मेंटल एनर्जी को यूज़ करना है ऑन योर वर्क। वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक आपके लिए। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी
पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके सामने हर चीज़ होता है ना, बाज़ हालात ऐसे होते हैं या बाज़ सिचुएशन ऐसी होती है जब आप सोचते हैं इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके उसके, यानी कि यू कैन जगल विद पीपल, यू कैन जगल विद योर हालात एंड एनवायरनमेंट, एंड यानी कि जैसे जो जिसको जहाँ आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको ऐसे मौके मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप लोन चाहते हैं, आपको कर्जा चाहिए, तो उसके लिए भी आपके लिए वसाइल होंगे, ईजिली यू कैन गेट योर लोन। और लोन जो इस हफ्ते आप लेंगे उसको आप दिसंबर तक, चाहे वो कैसा भी बड़ा भी हो, आप वापस कर सकेंगे। सो इस तरह की कोई सिचुएशन है दैट इज़ बड़ा ईज़ आउट कर रही है आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी कि आप ईजी हो जाएंगे फाइनेंशियली भी, और जो चीज़ें उलझी हुई हैं उनको सुलझाने में भी। उसके बाद आ जाते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी ये है कि पुराने दोस्त, पुराने लोग, कोई एक्स लवर या वट एवर, वो आपकी लाइफ में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं या आपसे मिलने आ सकते हैं और आपको उलझा कर परेशान करके जा सकते हैं। बाज़ गश्त है, बाज़ गश्त से सब तक जितना आप बच सके, माजी की बाज़ गश्त बचने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं आपकी हेल्थ आपकी ठीक है, हेल्थ में कोई मसला नहीं है। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हो तो उसके बजाय एलोपैथिक या होम्योपैथिक की बजाय आप हर्बल से इलाज करना, देसी इलाज जो होता है ना, हर्बल इलाज, उससे कोशिश कीजिएगा कि आप उसी से ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने की सब तक ज़रूरत नहीं है। अब आपका लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट ये है कि आपको आपके लव अलर्ट, ये जो भी आपकी लव लाइफ है उसको रिविजिट कीजिए, उसके बारे में सोचिए और कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लीजिए। अब आपका आ जाता है एजुकेशन के हवाले से और आपके बिज़नेस के हवाले से। बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कोई नया रास्ता सोचिए, कोई नई लाइन सोचिए, कोई नया शॉर्टकट आपको निकालना पड़ेगा। और कोई इस बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन इस वक्त है वो आपको अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी कलर। लकी कलर के हवाले से आपका 87 नंबर बन रहा है। 87 नंबर जब आता है तो ये कहता है कि चीज़ों को थोड़ा सा चीज़ों को बहुत उनको मिक्स एंड मैच कीजिए। 87 का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में अपोजिंग फोर्सेस हैं, एक चीज़ इधर एक चीज़ इधर, वो आपको आपस में खींच रही हैं और आप उलझ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से टग ऑफ वॉर की गेम आपकी ज़िंदगी में चल रही। इस टग ऑफ वॉर को रिलैक्स कीजिए। टग ऑफ वॉर यूँ रिलैक्स होगा कि अगर आप सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करते हैं, अपोजिट और नेगेटिव का किसी तरह से इस तरह से कंबाइन कीजिए कि चीज़ें आपको खींचना बंद करें और आपको समेटना शुरू करें। सो 87 इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड नंबर और ये अपने साथ कुछ इमोशनल एनवायरमेंटल कॉम्प्लिकेशन लेकर आता है। आपको अपने एनवायरनमेंट पर वर्क करना होगा। अभी सब तक आपका लकी कलर और लकी स्टोन देखते हैं। लकी कलर आपका है कि आप के पास जैसे ये क्लियर क्वार्ट्स है, इस तरह क्लियर क्वार्ट्स का एक स्टोन बॉल होना चाहिए। राउंड बॉल में क्लियर क्वार्ट्स मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे ये, लेकिन बहरहाल ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। ये क्लियर क्वार्ट्स नहीं है, लेकिन क्लियर क्वार्ट्स होता है इस तरह का ही है कि उसके आर पार आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये जो क्रिस्टल बॉल है, दिस इज़ क्रिस्टल बॉल, ये है क्लियर क्वार्ट्स। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा इतने से साइज़ में भी मिल जाता है। सो यू कैन गेट दिस वन कहीं से भी। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन आपको ये मिल सकता है। कलर है जी आपका जो ब्लू, मिड ब्लू जो होता है, डल ब्लू, मिड ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, बट मिडल ब्लू से ऊपर डार्क ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं। डार्क ब्लू के शेड्स आपके लिए इस हफ्ते लकी साबित होंगे। अब देखते हैं आपके लिए फाइनली डिफाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज ये है कि लोगों को गलत ना समझना। लोग आपके इर्द गिर्द परेशानी में बात शायद गलत कर दें, वो कह दें जो वो कहना नहीं चाह रहे और आप गलत समझ लें, और यही आपके साथ भी होगा। लिहाजा अपनी कॉन्वर्सेशन, अपनी कम्युनिकेशन में कंपैशन लेकर आइए। आप बहुत ज़्यादा जो आपको कंपैशन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, एहसास चाहिए गुफ्तगू के दौरान दूसरों की तरफ। इस हफ्ते लगता ही है कि आप दिल तोड़ सकते हैं लोगों को, उनको ओवर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनको
ज़्यादा बुरा भला कह सकते हैं, जिससे आपको रूहानी तौर पर नुकसान हो सकता है। अब मूव करते हैं अगले साइन लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है। इस हफ्ते में कुछ मुझे आपको एडवाइजेस करनी है एक्चुअली, क्योंकि आप कहीं पर स्टक हुए हैं, वहाँ पर थोड़ी सी आपको एडवाइस चाहिए। एडवाइस आपके लिए ये है कि आपने लाजमी तौर पर एक रिलीजियसली असूली तौर पर अपने लिए कुछ वेकेशन, कुछ फ़न टाइम, कुछ टाइम आउट निकालना है। आपने जैसे सीरियसली नहीं होता, आप प्लान करते हैं, आप ये डेट्स डॉट करते हैं, कैलेंडर पर डेट्स लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं कि अब से इतने दिन बाद मैंने यहाँ जाना है, या मैंने फ़न करना है, या मैंने एंजॉय करना है। यू मस्ट प्लान योर वेकेशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अपने हालात में डिग इन करते रहें। जैसे आपके घर में कुछ इतनी मसरूफियात आपके लिए रहीं, आपके लिए सम हाउ और दी अदर आप जैसे अपनी तरफ से थोड़े से बेफिक्र से रहिए। ये लिब्रा दोस्तों के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। तो अब आपके लिए इस सारे रट में से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए वेकेशंस प्लान कीजिए, अपने लिए कोई छुट्टियाँ कीजिए और फ़न कीजिए। एवरी डे मेक इट अ पॉइंट कि मैंने फ़न करना है। फ़न जो भी चीज़ आपको इन्जॉयमेंट देती है, मूवी इन्जॉयमेंट देती है, म्यूज़िक देता है, लॉन्ग ड्राइव देती है, बट कोशिश करें सोलो की, कि आप थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजारें, या वो शख्स जिसके साथ आपको खुशी होती है, हु इज़ योर रियल हैप्पीनेस, और जो आपको फ़न दे सकता है। टॉक्सिक दोस्तों के साथ, जो टॉक्सिक रिश्तों के साथ, तो फिर आप मज़ीद बोर हो जाएंगे। सो आपने ये करना है और ब्लॉक आउट कर दीजिए। और दूसरा ये कि सभी को रोमांस डज नॉट मीन टू हैव डेट करना या मैन एंड वुमन। रोमांटिक मीन्स कि लाइफ में थोड़ा सा शायरानापन ऐड कीजिए। रोमांटिक से मेरा मुराद है दैट यू नीड बिट शायरानापन, थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप इजी हों, आपको मज़ा आए, आप गाना सुन रहे हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ आपको रोमांटिक लगती है, एक्सेप्ट द रियल रोमांस, लव के रोमांस के अलावा, वो लाजमी कीजिए। और उसके बाद ये है कि वो लोग लिब्रा जो सिंगल हैं और लव की तलाश में हैं, उन लोगों को इस वक्त आसपास कोई ना कोई, मुझे लगता है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक प्लैनेट घूम रहा है, आप उस प्लैनेट को तलाश कर सकते हैं। लगता है कि रोमांस इज़ मूविंग जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बिल्कुल आपके करीब करीब है, उसको आप तलाश कर सकते हैं। और थोड़ा सा वो नहीं होता कि एक ट्रेन आने वाली हो तो उसका सिग्नल सुनाई देता है, तो ऐसे लगता है कि आपकी ट्रेन बिल्कुल स्टेशन पर पहुंचने वाली है, कुछ सिग्नल सुनाई दे रहा है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, तो सिग्नल्स आ गए हैं, बी रेडी फॉर इट, एंड बट यू हैव टू फाइंड आउट। अपने इर्द गिर्द आंखें घुमानी पड़ेंगी, नज़रें घुमानी पड़ेंगी। उसके बाद ये है कि अपने आप को थोड़ा सा, जो आपकी डिवेलिंग प्लेस है, आपका घर है, या आपके घर के मसले मसाइल, उनसे थोड़ा डिटैच कीजिए। आप घर में ज़्यादा घुस गए हैं, ज़्यादा डिग इन आपके हो गए हैं वहाँ पर, और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके लिए और उन लोगों के लिए जो आपके साथ रहते हैं प्रॉब्लम बन जाए। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरफेयर करने लग जाएं, या लोग आप, सो यू नीड टू टेक सम आउट ऑफ योर हाउस। अब देखते हैं सकते कि आपकी गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी आपके लिए विश कार्ड है, मेक अ विश, हैव फन, वेरी इंपॉर्टेंट वीक। सो दिस कार्ड जब भी ये आता है कहता है विश फुलफिलमेंट। सो 9 ऑफ कप्स इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी, एंजॉय इट। और आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपने जो गपशप लगानी है ना, उसमें गॉसिप नहीं करनी। आप पर इल्ज़ाम लग जाएगा, झूठा इल्ज़ाम लग जाएगा आप पर कि आपने ये कह दिया, या आपने वो कह दिया, या ये हो गया या वो हो गया, यानी कि आपके नाम से स्टोरीज़ नशर हो सकती हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट। आपका हेल्थ अलर्ट में गुस्सा है बहुत ज़्यादा, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, गुस्सा आ जाना। इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा फ़न करवाइए, थोड़ा सा अपने आप को, जैसे आप एक बेबी को नहीं एंजॉय कराते, इस तरह अपने आप को एज अ बेबी एंजॉय करवाइए। सो दैट इज़ योर हेल्थ अलर्ट, वरना आपको गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ होने लगेंगे। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट। लव अलर्ट मैंने आपको बताया था, द मैसेज इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, लुक फॉर इट, ओपन योर इनबॉक्स। कोई डीएम हो सकता है, कोई डायरेक्ट मैसेज आपको कर सकता है, एनीथिंग ऑन द प्लेन ऑफ लव इज़ अबाउट टू हैपन। अब देखते हैं आपकी एजुकेशन के हवाले से। आपके एजुकेशन और आपके बिज़नेस के हवाले से हालात जो हैं वो आपको काबू में करना होंगे। चीज़ें आपकी नेग्लिजेंस का शिकार हो सकते हैं, यू कैन बी नेग्लिजेंट अपना काम करते हुए।
तो गफलत से बचने की कोशिश कीजिएगा एजुकेशन में भी और बिज़नेस में भी। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका नंबर क्या है। नंबर आपका बहुत ही अच्छा नंबर है, दिस इज़ 13। 13 नंबर लकी नहीं होता। वो जो लोग कहते हैं कि 13 इज़ अनलकी नंबर, नो इट्स नॉट लकी, इट ब्रिंग्स लव। जो 1 होता है हमेशा ये ज़ात होता है और 3 मोहब्बत होती है, तो मोहब्बत आपकी जानिब आ रही होती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को जब कंबाइन करके अलग अलग देखते हैं तो वो ऐसे बनता है। लेकिन जब 13 की हम बात करते हैं तो 13 मीन्स एफर्ट। इफ़ यू वांट व्हाटएवर यू वांट, और जो भी आपकी डिज़ायर है उसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी आपको। आपको प्लेट में रखी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको थोड़ा सा एफ़र्ट करके आगे मूव करना पड़ेगा। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका कलर लकी और क्या है। ज़बरदस्त, ये आपके लिए इस हफ्ते का जो स्टोन है ना, वो स्टोन टिपिकल हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए होता है। दिस इज़ कॉल्ड लैपिस लज़ूली, इसको उर्दू में लाजवाब कहते हैं। ये है पत्थर, ये पत्थर जो है ना ब्लू पत्थर लैपिस, ये हमारे जितने लिब्रा दोस्त हैं ये उनके पास किसी ना किसी फॉर्म में होना चाहिए। मेरे पास, मैंने ये चूँकि मुझे ये पत्थर पसंद है, ज्वेलरी में भी आम मिल जाता है। आप इसकी ब्रेसलेट भी हर वक्त पहन सकते हैं। इसको 1 पाव या 1 केजी के हिसाब से ये आम मार्केट में हैंडीक्राफ्ट शॉप्स पर आपको मिल जाता है। अफ़गानिस्तान से आता है और ये बहुत पॉपुलर और इजीली अवेलेबल, हर दुकान में आप जाएँ आपको लैपिस की चीज़ें मिल जाती है लाजवाब। तो आप इसका एक पीस लेके, कोई भी पीस लेके, चाहे तो इस तरह अपने कमरे, अपने बेड साइड, कहीं भी अपने इर्द गिर्द, अपने ऑरा में, जहाँ पे आपकी डिवेलिंग प्लेस है या वर्किंग प्लेस है या आपकी ऑफिस टेबल है या आपका डाइनिंग टेबल है, वहाँ पर इसको ज़रूर रखिए। और उस पर एक बात याद रखिएगा, उस पर जितनी ज़्यादा ये गोल्डन लाइन्स होंगी ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और कोशिश कीजिए पॉलिश ना हो। मैंने तो ये पॉलिश है ना, तो कोशिश करें आपको नॉन हीटेड, नॉन पॉलिश मिल जाए रॉ फॉर्म में। इस किसी भी तरह से जो इसकी रॉ शक्ल है वो लेके कहीं ना कहीं इसको रख दीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और इससे आपकी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आपके इख्तियार में आ जाएगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज है जी आपके लिए कि आपको न्यू पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं, आपको नए दरवाजे मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप इस वक्त वर्क करें न्यू आइडियाज़ पर। दिस वीक आपका डिवाइन मैसेज ये है कि वर्क ऑन न्यू आइडियाज़। जो कुछ भी पुराना था वो स्टेगनेंट हो गया, आपको नए की ज़रूरत है, नएपन की ज़रूरत है, नए हालात और नए माहौल की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यूनिवर्स से जब आपकी कम्युनिकेशन होती है, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, अपने क्रिएटर से कनेक्ट करते हैं, तो वो आपको न्यू मैसेजेस देता है, न्यू आइडियाज़ देता है। तो ये हफ्ता जो है ये न्यू आइडियाज़ सीख करने का है फ्रॉम डिविनिटी। जो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी और नई होगी वो आपको मिल जाएगी। अब मूव करते हैं अगले साइन स्कॉर्पियो की तरफ। ये हफ्ता हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए बहुत सारी चीज़ों से के लिए हवाले से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपको कोई बहुत क्लोज़ रिलेटिव या कुछ बहन भाई आपकी मदद का तलबगार होता है ना, अपने राज कोई दिल में छुपाया हुआ वो आपसे राज शेयर करेगा कि उसको सपोर्ट चाहिए उसको। ये सिंबॉलिक बातें होती हैं। इनके सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ कि आपको कोई बहन भाई आपके पास आता है और आपसे कहता है कि ये मेरा राज है, इस राज को आपने रखना भी है और आपने मेरी मदद भी करनी है, वादा भी कर लेते हैं। लेकिन वो बात ऐसी है कि आपको लगता है कि ये जो बंदा है ये कुएं में छलांग लगाने वाला है या खाई के सरहाने खड़ा है, मैं क्या करूँ, किस तरह इसको बचाऊँ। सो ये सिंबॉलिक सिचुएशन इस हफ्ते आपकी है। और दूसरा ये इसके अलावा किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। कोई आपसे जैसे कहेगा कि मेरे लिए ये कर दो या मेरे लिए वो कर दो और आप कर नहीं पाएंगे। और उसके बाद ये है कि कोई शख्स, कोई आपका सीक्रेट लव, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर आपकी ज़िंदगी में सामने आ सकता हो सकता है कोई आपको लव लेटर लिख दे और आप को समझना है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद आपकी जो आपको सामना होगा एक और सिचुएशन का, कुछ ऐसे लोग जो बार बार आपके पास आते हैं, बार बार आपसे अपना मसला डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद वही गलती जाके दोहरा लेते हैं। इस हफ्ते आपको बार बार ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो कि जिसे कहते हैं ना स्टक इन द लूप। वो एक लूप में फंसे, मैं गिरदाब में फंसे, मैं वहीं चक्कर फेरियाँ ले रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं और वहाँ से आप उन्हें निकाल रहे हैं
और वो फिर वहाँ चले जाते हैं। ऑब्वियसली ये सिंबॉलिक है, आपने इसी चीज़ को देखना है और ये चीज़ आप अपने ऊपर भी कर रह सकते हैं। हो सकता है ये आपका दिल हो, जो मुझे नज़र आया है कि वो बार बार उसी लूप में फंसा हुआ है। आप उसको, आपका दिमाग आपके दिल को निकाल के समझाता है और आपका दिल दोबारा उसी लूप में चला जाता है। सो वर्क ऑन इट, देखिए इस पर वर्क कीजिए। उसके बाद ये है कि आपके इर्द गिर्द लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब सा नज़र आता है। लगता है कि जैसे वो नहीं होता है कि लोग आपकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे, आपको बताएंगे अच्छा तुमने जैसे आप बात करते हैं उसी तरह वो आपसे बात करेंगे, यानी कि लोगों ने इरादा कर लिया टू पे बैक हिम इन द सेम कॉइन। सो इससे इस चीज़ की आपने परवाह नहीं करनी। दूसरा ये है कि आपको इस वक्त जो बेसिक जिस चीज़ पर आपने वर्क करना है वो है कि सीक एग्जिट्स, बाहर निकलने का रास्ता तलाश कीजिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और दूसरा ये है कि आप जो आपकी सेल्फ कॉन्वर्सेशन है ना, आपका इनर डायलॉग है कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, अपने आप को क्या स्टोरी दे रहे हैं, अपने आप से आपका क्या मुकालमा चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। क्योंकि आपको इस वक्त अपने साथ जो गुफ्तगू है, अपने साथ जो बातचीत है, जो आपका इनर नैरेटिव है, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपका दिल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। मुद्दतें गुजर गई, आपको किसी टेंशन को दिल में रखे हुए, वो टेंशन से आप रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि इस हफ्ते भी तसलसल से यही चीज़ आ रही है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से निजात पानी है। आप इस वक्त भी नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा सा शिकार हैं। उस नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए एक मशवरा दे सकती हूँ कि इस हफ्ते का जो इस महीने का जो नया चांद है वो वर्गों में आपके 12वें घर में तलू हो रहा है। वो जो 12वें घर में तलू होता है तो उस वक्त आप एक भी विश कर सकते हैं टू नो कि ये नेगेटिव एनर्जी क्या है जो तकरीबन 4 हफ्ते से आपके पीछे लगी हुई है और आपको किस तरह अफेक्ट कर रही है और आप किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। सो इस गोल को सेट कर लीजिए। मंडे या ट्यूसडे को नया चांद होगा और नया चांद जो है ये हफ्ते आप इससे अपने लाशऊर के, अपने जहन के, अपने दिल के जो घाव हैं उनसे निकलने का गोल सेट कर सकते हैं कि जो चीज़ मुझे तकलीफ़ दे रही है मुझे उसकी समझ आ जाए, मैं उससे निजात हासिल कर लूँ। अब देखते हैं कि आपका जो हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता एक जैसे सर्दी लग जाती है ना, मे बी सर्दी लगने के, फ्लू होने के, नज़ला ज़ुकाम होने के कुछ सिम्टम्स, हालांकि भी तो गर्मियाँ, सितंबर का गर्मी का महीना है, इसमें सर्दी कहाँ लग सकती है, लेकिन मे बी आप एसी खुला छोड़ दें या सम और दी अदर सर्दी का खुद प्रॉब्लम है कि सर्दी लग सकती है, सर्दी का बुखार हो सकता है। लव अलर्ट इज़ परफेक्ट, your love is just around the corner and you will be connected to him or whoever, whatever you love is just knocking at your door. अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का एजुकेशन और करियर के हवाले से आप मेजर मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, यानी कि आर या पार हो सकती है सिचुएशन। ना कोई ऐसा जुआ खेलिएगा, ना कोई ऐसा रिस्क लीजिएगा जिससे चीज़ें आर या पार हो जाएं। बी ट्राई और जो कन्वेंशनल पाथ है उसी पर चलने की कोशिश कीजिए और वही उसी में फ़िलहाल आपकी कामयाबी। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का नंबर क्या है। इस हफ्ते का आपका नंबर है 67। 67 जब आता है तो ये कहता है कि आपको थोड़ी सी एक्टिविटी में इजाफ़ा करना है, अपनी वॉक में इजाफ़ा कर दीजिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी आप इंक्रीज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप अभी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो अब से 7 हफ्ते बाद हो सकता है कि 7 नहीं 6 हफ्ते बाद हो सकता है कि आपके अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो जाए या आप कोई बीमारी अपने अंदर डेवलप कर लें। उससे बचने के लिए ये टाइम जो है और प्रेजेंट और इमीडिएट फ्यूचर, इन दोनों से बचने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी, वो एक्सरसाइज भी हो सकती है, योगा भी हो सकती है, वॉक भी हो सकती है और वो ज़्यादा बैठने से निजात हासिल करने का तरीका भी हो सकता है कि उठ के अपने काम सारे खुद कर लें। अब देखते हैं इस हफ्ते का लकी पत्थर क्या है आपके लिए। लकी पत्थर इस हफ्ते आपके लिए स्मोकी क्वार्ट्स है। स्मोकी क्वार्ट्स कुछ इस तरह का होता है, ये आपके लिए स्कॉर्पियो के लिए अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये अकीक है, स्मोकी क्वार्ट्स इस तरह का होता है। इन दोनों पत्थरों को आप मिक्स करके समझ लीजिए, मेरे पास इस वक्त है नहीं। स्मोकी क्वार्ट्स आपको इस फॉर्म में भी मिलता है, इस पत्थरों की फॉर्म में, पहनने की फॉर्म में भी, लेकिन रॉ भी मिलता है। सो इन दोनों को मिक्स कर लें। ये क्लियर क्वार्ट्स है और ये स्मोकी क्वार्ट्स का कलर है। यू वांट अ थंबल ऑफ स्मोकी क्वार्ट्स अपनी ज़िंदगी में और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये स्मोकी क्वार्ट्स बहुत ज़्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और उसके साथ जो आपका कलर था स्मोकी क्वार्ट्स के साथ
वो था पर्पल, जामनी। जामनी, गहरा जामनी रंग आपको इस हफ्ते सूट करेगा। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि आपको बर्दाश्त करना है, आपको अपने ऊपर थोड़ी सी सख्ती करनी है, थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना है और अपने लिए कुछ टाइम टेबल बनाइए, अपने लिए कुछ जो कैजुअल है उसको रिविज़िट कीजिए और बड़ी हिम्मत से, पेशेंस से लोगों के मसले मसाइल सुनिए। हो सकता है कुदरत ने आपको दूसरों के मसाइल हल करने के लिए बनाया हो, या इस हफ्ते आपको कोई ऐसी ज़हनी कैफियत अता की गई हो अलमाइटी की तरफ से जो आपके दिमाग को खोल दे दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो बड़ी बर्दाश्त से आपने, चाहे दूसरे की बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे व्हाटएवर, आपने उस बात को तवज्जो से सुनना है और बर्दाश्त से सुनना है और उसका हल निकालना है। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप ट्रैफिक के हवाले से आपके लिए हफ्ता इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं। बार बार आप जब बाहर जाते हैं आप फंस जाते हैं। अब ये मुझे नहीं पता, हो सकता है ये सिंबॉलिक हो, लेकिन ऑब्वियसली सिंबॉलिक होती हैं ये बातें कि आप बाहर निकलते हैं, आपको ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, कम्यूटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक तो फ्लेक्सिबल रहे, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि ट्रैफिक जैम जो है ये बार बार आपको मिलेगा इस हफ्ते, बार बार सड़क पर ट्रैफिक जैम होगा और उसमें वो ट्रैफिक जैम मिस होने की वजह से हो सकता है कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएं। तो आपने कोशिश करना है कि इसको अवॉइड करें, किसी भी तरह से रूट कर लें किसी और अपने रास्ते से, यानी कि आपके लिए मैसेज ये आ रहा है एस्ट्रोलॉजी में कि डी रूट करें। जिस रास्ते से आप रूटीन में जाते हैं उस रास्ते से हटकर किसी नए रास्ते पर अपना सफ़र शुरू कीजिए, और उसके साथ उसके बाद ये कि अपना जो फोकस है ना वो करंट सिचुएशन की बजाय उसके सोल्यूशन पे लगाइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, ये बात हो गई, वो बात होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मज़ीद आप उसी में उलझते चले जाएंगे। इसलिए वहाँ पर एक क्रॉस लगाइए, अच्छा ये मसला था, ये हो गया, नाउ आई वांट अ सोल्यूशन, फोकस ऑन सोल्यूशन। और दूसरा आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपको इस हफ्ते आउट ऑफ ऑर्डिनरी करना है, रास्ता बदलना है, जो भी सोल्यूशन है वो आउट ऑफ ऑर्डिनरी निकालना है और उस रास्ते पे कुछ मुख्तलिफ आपने करना है। और आपके जो काम है, जो आपका करियर है, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। रुकावटें इस तरह की आ सकती हैं कि जैसे आपको आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर्स रिजेक्ट हो जाएं, आपको कहा जाए कि दोबारा फिल करके लाओ, और ये सब बदनीयती की वजह से, इसलिए नहीं कि आपके पेपर्स में कोई वाकई प्रॉब्लम है, बट इसलिए कि कोई बदनीयती का इसमें है सिचुएशन। और उसके बाद ये भी कि आपके घर वालों का जो रवैया है वो स्ट्रेंज सा है, समझ से बाहर है, समझ नहीं आ रहा कि ये जो बिहेव कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि सारे गुमान और ख़याल और गलत फहमियाँ दूर होंगी। जो लोग आपका नुकसान करना चाह रहे थे या आपके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहे थे, चीज़ें एकदम एक्सपोज हो जाएंगी आपके आगे कि कौन आपके लिए क्या बुरा कर रहा था, कौन क्या आपके लिए गलत कर रहा था। अब नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपने इंतज़ार नहीं करना। अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस के खड़े हो गए तो आपने निकलने का रास्ता ढूंढना है। आपने कहीं पर भी हालात के मुनासिब होने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि हालात मुनासिब जब हों तो आपका ये अच्छा वक्त है जो कि वेस्ट हो जाएगा। लिहाजा अपने नो वेटिंग, जस्ट रश टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। उसके बाद आपका हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। हेल्थ अलर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपको ज़हनी तौर पर या जज्बाती तौर पर तन्हाई का एहसास हो। इसके अलावा यानी कि आपको लगे कि आई हैव नो वन टू टॉक टू, या कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, ये हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ अलर्ट साइकोलॉजिकल थोड़ा सा ये लोनलीनेस का या एलियनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, फिज़िकल नहीं है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट। लव अलर्ट में ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगें, लेकिन वो हों वियर्ड से, ज़रा हट के, ज़रा डिफरेंट से, स्ट्रेंज से, डिफरेंट कल्चर के,
यानी कि इस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। हो सकता है आपका दिल किसी ऐसे बंदे पे आ जाए जो बिल्कुल ही आपसे मुख्तलिफ और फ़र्क और स्ट्रेंज और वियर्ड हो। अब देखते हैं आपका एजुकेशन और करियर। आपने कोई रिस्क जो है ना कोशिश करें ना लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी कि ऐसा रिस्क जिसके नताइज का आपको पता हो। आपने अचानक कोई जुआ नहीं खेलना, अचानक कोई गैम्बल नहीं करनी और बिना प्रिपेयर्ड पेपर देने नहीं जाना, होमवर्क किए बगैर स्कूल नहीं जाना। सो ये चीज़ आपके जहन में बहुत सॉलिड रहनी चाहिए कि नो रिस्क, कुछ भी रेकलेस नहीं करना है इस हफ्ते। देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी नंबर क्या है। इस हफ्ते का लकी नंबर आपका ज़बरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स, एंड दैट इज़ 19। 19 नंबर जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको यहाँ से यहाँ ले जाता है। और बेसिकली 19 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ प्राइड, यानी कि आपके हाथों कुछ ऐसा हो जाता है कि आप पर दुनिया फ़ख्र करती है और आपको भी अपने ऊपर फ़ख्र होता है। लेकिन जो फ़ख्र है तकब्बुर में ना बदले। 19 नंबर आपको नई हाइट्स पर लेके जा सकता है। कुछ ऐसी ओपनिंग इस हफ्ते में आपको मिल सकती है, कोई ऐसी चीज़, जैसे वो नहीं होता कि आपको कुछ ऐसा पारस पत्थर मिल जाता है कि आप उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने ये सिंबॉलिकली है। तो ऐसा नंबर के जहाँ दुनिया भी आप पर फ़ख्र करेगी और आप भी ख़ुद पर फ़ख्र करेंगे। अब देखते हैं आपका लकी कलर और लकी स्टोन है। आपके लिए भी इस हफ्ते जो लकी कलर है वो पैराडॉट है, सॉरी स्टोन है, ये पैराडॉट है। पैराडॉट इस तरह से थंबल फॉर्म में मिलता है और ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इस हफ्ते काम करेगा। और आपका जो लकी कलर है वो इज़ अ ब्लू है। ब्लू की एनी टोन ऑफ ब्लू, ओवरऑल ब्लू, कुछ भी ब्लू आपको सूट करता है। आप देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये है कि आपने अपने आप को इस हफ्ते समझना है कि मैं स्टूडेंट हूँ और ये दुनिया स्कूल है, और आपको कुछ ऐसे लेसन्स मिलेंगे जो स्पिरिचुअली बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए सीखना। और आप में सीखेंगे ये कि ज़िंदगी में बामकसद कैसे हुआ जा सकता है और दूसरों के लिए हेल्पफुल कैसे हुआ जा सकता है। सो कंसिडर दिस वर्ल्ड अ स्कूल एंड यू आर अ स्टूडेंट एंड लर्न हाउ टू हेल्प पीपल। ये आपका मकसद हयात है इस हफ्ते का। अब वो करते हैं अपने अगले साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते एक्सीलेंट करियर एनर्जी है, एक्सीलेंट पर्पस एनर्जी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको कोई फाइनेंशियल गोल्स है, आपकी क्योंकि हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं इनके लिए स्टेटस, फाइनेंसेस, करियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। ये बहुत सारी एनर्जी है। अगर आप जॉब हंट पर हैं या आप जॉब बेहतर करना चाह रहे हैं, अपना रिज्यूमे अपडेट करके आप जगह जगह अप्लाई कर दीजिए। इस हफ्ते आपको जॉब भी मिल सकती है। और उसके अलावा कुछ हट के सोचिए, लुक फॉर न्यू होराइजन्स, कुछ नया सोचिए कि नया क्या किया जा सकता है और कोई नया ब्रेक थ्रू मुझे लगता है कोई नई चीज़, कोई नया बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको इस हफ्ते मिल सकता है। और उसके अलावा वो लोग जो एजुकेशन में है या स्पिरिचुअलिटी में है वो भी अपना गोल सेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्गो का न्यू मून है। वर्गो आपका 9वां घर बनता है। अगर 9वें घर की जितनी भी मिसाइल है, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई एजुकेशन है, यानी व्हाट एवर यू वांट टू अट्रैक्ट, जो आप चाहते हैं उसके लिए आप गोल सेट कर सकते हैं। और अगले 6 महीने में वो गोल उसके लिए आप कोशिश करें, आपका वो गोल पूरा हो जाएगा। और उसके बाद यानी कि लगता ये है कि इस वक्त आप मनी मैग्नेट हैं। मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप जैसे मादी चीज़ें होती हैं ना, उसका मैग्नेट बने हुए, उसको मादी चीज़ों को मनी ही कह देते हैं, तो आप उसका मैग्नेट है बने में, आप लॉटरी टाइप कुछ आपको मिल सकता है। सो इसके लिए आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। इसके रास्ते की जो रुकावट है ना, वो सिर्फ ये है चीज़ों को मुलतवी कर देना, चीज़ों को पोस्टपोन कर देना, पेंडिंग कर देना, आज का काम कल पे डाल देना, ज़्यादा सोना। तो ज़्यादा सोना जो है वो इस हफ्ते आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लग ये रहा है कि हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं बेवक्त और ज़्यादा सो रहे हैं। ये चीज़ आपके रास्ते में रुकावट कर सकती है। और दूसरा ये मुझे ये रहा है कि यू आर नॉट बिहेविंग योर सेल्फ,
जैसे बंदा जैसा होता है वैसा वो बिहेव नहीं कर रहा होता। तो ये टाइम जो है ना, ये सोने का या बेवक्त चीज़ों को ज़ाया करने का नहीं, ये क्या उसे कहते हैं, वो जो शेर की दहाड़ होती है उसका टाइम है। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और ये नहीं कि दिस अ लकी वीक फॉर यू, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत सारे गोल सेट कर सकते हैं, उस पर काम कीजिए और उसमें थोड़ा सा देखिए कि चीज़ें फिर होती कैसे हैं। बेवक्त सोना और बेवक्त खाना, बे सब कुछ आउट ऑफ रूटीन हुआ है। कैप्रिकॉर्न लोग ऐसे होते ही नहीं हैं, लेकिन इस हफ्ते सब कुछ आपकी जो टाइमिंग है ना वो आउट हुई हुई है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी के। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप जो चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट दैट, आप वो हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी के। नेगेटिव एनर्जी में ये कि आपको बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना हो सकता है। लोग ऑन प्रिंसिपल आपके मुखालिफ हो जाएंगे और आप की तरक्की से या आपकी कामयाबी से जेलस होंगे, और जो चीज़ आपको मिलेगी उस पर मुखालफत की जाएगी कि आपको ये क्यों दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया। ये चीज़ बार 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 इस हफ्ते आएगी, और आप जो चीज़ अचीव करते हैं उस पर ऑब्जेक्शन ब्राई ऑब्जेक्शन होगा, क्रिटिसिज्म ब्राई क्रिटिसिज्म होगा। आपका मुखालिफ कैंप बहुत एक्टिव है इस हफ्ते। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है। आप जो एक्सरसाइज या जो थेरेपी या जो भी मूवमेंट या वॉक या वॉट एवर आपने शुरू किया हुआ है उसमें आप बड़े आराम से कामयाब होते नज़र आते हैं। अब आपका लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट में ये है कि आपकी जो मुश्किलात थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई रूठ के चला गया था या कोई आपसे बात नहीं कर रहा था, वट एवर, वो दैट पर्सन कैन कम बैक। गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं, नाराज़गियाँ दूर हो सकती हैं, और कोई गया हुआ लौट कर आ सकता है। अब देखते हैं आपका एजुकेशन और करियर। ये इट्स अ वीक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ वीक ऑफ पेपर वर्क। जो भी आप स्टूडेंट हैं तो अपने नोट्स बनाना शुरू करें, और अगर आप करियर में हैं, फाइनेंसिस में है या जो भी है, तो आप अपने नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करते नज़र आते हैं। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का नंबर क्या है। नंबर आपका है जी 71। 71 जब आता है तो ये कहता है कि आपकी कोई उलझन जिसका ताल्लुक़ आपकी ज़ात से था वो सुलझ जाएगी। और 71 जब इकट्ठा आता है तो उस वक्त ये कहता है कि आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट के रास्ते में है। इस हफ्ते आप जो भी थेरेपी कर रहे हैं या जो भी एक्सरसाइज कर, इस हफ्ते का आपका जो भी प्लान है वो कामयाबी से हमकिनार होगा। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपका जो लकी स्टोन है वो है जी गोल्डन हीलर। गोल्डन हीलर किसको कहते हैं? वो जो ये हमारा ये क्लियर क्वार्ट्स है ना, इसको आप इसमें आप गोल्डन सी, ये जो आप अंदर वेन्स देख रहे हैं ना, ये गोल्डन होती हैं। उसको जैसे आपने मुए नजफ़ देखा होगा, एक पत्थर होता है उसमें ब्लैक लाइंस होती हैं, उसी तरह से एक पत्थर होता है वो भी दुरे नजफ़ कहलाता है। वो होता है इस रंग का, लेकिन उसके अंदर गोल्डन लाइट्स होती हैं। उस पत्थर को हम गोल्डन हीलर कहते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाऊं, क्योंकि वो गोल्डन हीलर एक ऐसा पत्थर है जो दुनिया के हर बशर के पास होना चाहिए। उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, उसकी हीलिंग वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आई विश मैं आपको दिखा सकती, मेरे पास अभी होता, बट नेक्स्ट वीक में उसकी आपके लिए रखूँगी लाकर उसको, ताकि आप उसको देख सकें कि वो पत्थर क्या चीज़ है। वो बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन पत्थर है, वो आपका पत्थर है। और आपका जो कलर है वो ब्लैक है। और हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं, इनका सबसे फेवरेट कलर होता ही ब्लैक है। अगर आपने कैप्रिकॉर्न को पहचाना हो ना, निशानी इनकी, तो आप देखें कि जो इंसान मुसलसल ब्लैक पहन रहा होता है वो कैप्रिकॉर्न होता है। अब एंड दे लव ब्लैक, अपने ऊपर भी, और जिनको ये प्यार करते हैं उनके लिए भी चाहते हैं कि वो भी ब्लैक पहने। अब आपकी डिवाइन मैसेज देखते हैं क्या है इस हफ्ते की। इस हफ्ते की आपकी डिवाइन मैसेज ये है कि आपको वही बात जो थोड़ी देर पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी में कही थी और टैरोस में भी नजर आई थी कि आपकी टाइमिंग आउट हुई हुई है। आपके हर चीज़ की टाइमिंग आपकी आउट हुई हुई है, और उस आउट टाइमिंग में आपने अपने जो भी मेडिटेशन है या मराकबा है या दुआ है या
whatever your religious, यानी कि आप टाइम नहीं निकाल रहे अपने रब के लिए या अपने क्रिएटर के लिए या उसके लिए उसका शुक्र नहीं अदा कर रहे, आपको उसके लिए डेली बेसिस पर ये चीज़ याद रखनी। और ये भी देखिएगा पूरा हफ्ता कि सारा वक्त दुनिया के लिए कितना टाइम आप निकालते हैं और दुनिया बनाने वाले के लिए कितना टाइम आप निकालते हैं, उनमें मिक्स करके देखिएगा कि दुनिया के लिए आप क्या कर रहे हैं, आखिरत के लिए आप क्या करें। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज, नॉट माई सर्मन। अब मूव करते हैं अगले साइन एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है ना, ये इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो ये है कि यू आर लकी इन लव दिस वीक आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू फाइंड लव। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, बाहर जाइए, अपने लिए मोहब्बत की तलाश कीजिए। सिंगल एक्वेरियस लोगों के लिए, और वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी हुई हुई है, उनका पार्टनर जो है इस वक्त वो रिसेप्टिव है, आप उसे बात कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। यानी कि दिस इज़ अ टाइम फॉर लव के लिए, प्रॉपर जो रोमांटिक लव होता है उस हवाले से इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू। और उसमें होता है ना कि यू कैन हैव टाइम ऑफ योर लाइफ, गुड टाइम ऑफ योर लाइफ। दिल की ख्वाहिश, मोहब्बत की बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, ये आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपके अंदर कोई स्कार्स थे, अंदर लाशऊर में कुछ ज़ख़म थे, तो उनका भी इलाज हो सकता है। आपके अंदर के गहरे दुख इस हफ्ते आपको तंग नहीं करेंगे। आप वो चीज़ जो हर वक्त आपको तकलीफ़ देती रहती थी, वो भी इस हफ्ते आपको तंग नहीं करेगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस हफ्ते की, वो ये कि आपको अपने आप को एक सिस्टम देने की ज़रूरत है। कोई सिस्टम अपना बनाइए, मसलन अपने लिए एक कोना तला, मैं अब सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने लिए एक स्टडी कॉर्नर बनाइए। अगर आप इबादत बहुत ज़्यादा करते हैं तो इबादत का कोना बनाइए। यदि वो काम जो आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करते हैं उसके लिए कोना बनाइए और अपने आप को सिस्टम दीजिए। कोई एक प्लेस ऐसी हो, सेटअप, जिसे हम कहते हैं कि सेटअप अ प्लेस एंड लर्न हाउ यू डू दैट। यानी कि एक प्लेस ऐसी हो जहाँ पर आप मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, पढ़ने का कॉर्नर बना लिया, और अब आपने ये देखने का पढ़ते कैसे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप रूटीन में कर रहे हैं, उसमें आपको किसी सिस्टम पर आने की ज़रूरत है। सो वर्क ऑन दैट सिस्टम, गिव योर सेल्फ अ सिस्टम एंड अ प्लेस जहाँ पर जो काम आप ज़्यादा करते हैं उसके लिए प्रॉपर। और उसमें एक और बात भी ध्यान में रखिएगा कि इंटरफेरेंस ना हो, बहुत ज़्यादा बिला वजह की इंटरफेरेंस ना हो। अब देखते सकते हैं कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी इज़ मनी, विंडफॉल ऑफ लव एंड मनी बोथ, माशाल्लाह। अब आपका देखते हैं नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको नज़र लग सकती है, नज़र का बचाव कीजिएगा। नज़र ऐसी लग सकती है कि आपकी अगर आपको लगे ना कुछ चीज़ें टूट रही हैं, जैसे गिलास टूट गया, कप टूट गया, ये आपको इशारा होगा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकता है टूटे आपके इर्द गिर्द बिला वजह। तो वो एक सिंबल होगा इस बात का कि देयर इज़ सम नेगेटिव एनर्जी, गेट दैट नेगेटिव एनर्जी क्लीन। वरना वो जो नेगेटिव एनर्जी अगर वो बढ़ती गई तो इतनी पाइल अप हो जाएगी कि बड़ी चीज़ें भी टूटने लगेंगी। सो क्लीन इट एज सून एज यू कैन। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड, यू नीड लोड्स एंड लोड्स ऑफ वाटर। अगर आप 1 गिलास पीते हैं पानी का दिन में, उसको 3 कर दीजिए। दिस मच योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड। अब योर लव अलर्ट जैसे मैंने आपको बताया कि लव इज़ इन द एयर, लव इज़ अराउंड यू। और उसमें जो कार्ड्स ने एक चीज़ ऐड की है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग डालने वाले हासिद भी हैं। हासिदों से आपने बहुत ज़्यादा बचना है। हो सकता है कि कोई हसद के मारे आपके लव लाइफ में बहुत आग लगा दे। अब देखते हैं एजुकेशन और करियर के हवाले से। एजुकेशन और करियर के हवाले से आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, नोट्स का वेट कर रहे हैं, पेपर्स का वेट कर रहे हैं, लेटर्स का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, एडमिशन का वेट कर रहे हैं, डेट शीट का वेट करें, वो वेट ख़त्म हो जाएगा और वो जो काफ़ी दिनों से जिसका आपको इंतज़ार था वो चीज़ हो जाएगी। अब देखते हैं आपका नंबर क्या है इस हफ्ते का। आपका नंबर है 91।
91 नंबर अगर आप देखें, मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको 2-3 काम करने हैं। एक अपने आप को सिस्टम देना है और एक आपके जो स्कार्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर वही नंबर न्यूमरोलॉजी में भी आपके लिए आया और नंबर है 91। 91 नंबर कहता है कि अपने आप को ये नंबर है सरेंडर का। आप कुदरत के आगे, हालात के आगे, तकदीर के आगे, लोगों के आगे तलवार नहीं निकालते। आप कहते हैं ठीक है, लेट मी अंडरस्टैंड दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो सिचुएशन है उसको उससे निकलने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ 91 कि आपका ये जो हफ्ता है ये इसकी वाइब 91 है और ये कह रही है कि इस हफ्ते जंग करने की बजाय सरेंडर करो या सीज़ फायर करो और हालात को, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पुरानी जिनकी अब आपको ज़रूरत नहीं है, उनमें पुराने रिश्ते भी हो सकते हैं, पुरानी यादें भी हो सकती है, उनसे भी जान छुड़ाने का ये वक्त है। सरेंडर टू द नेचर, सरेंडर टू द डेस्टिनी और लेट गो, जाने दो, जो जाता है उसको जाने दो। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। लकी कलर आपका वाइट है। वाइट कलर कभी कभी बहुत ज़्यादा सूट करता है एक्वेरियस लोगों के लिए और इनका जो लकी पत्थर है वो ये अकीक है। इसको हम शजरी अकीक कहते हैं। शजरी अकीक आपने इतना सा हाथ में देखा होगा, ये उसी की थंबल फॉर्म है। इस थंबल फॉर्म ये मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती हैं आपको। कोयटा से मिल जाती हैं, ऑनलाइन मिल जाता है, पेशावर से मिल जाते हैं, आपको ये इजीली मिल सकते हैं। लाहौर में मिल सकते हैं, कराची में ऑनलाइन, लेकिन वहाँ पर भी हैंडीक्राफ्ट की शॉप पे जाइएगा आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। ये हैंडीक्राफ्ट की चीज़ों से जगहों से मिलते हैं। सो ये एक शजरी हकीक है और ये शजरी हकीक जो है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी लहरें होती हैं इसके अंदर इनबिल्ट। अब मैं आपको करीब से नहीं दिखा सकती वरना आप देखें, इसके अंदर वेव्स होती हैं और जो हमारा एक्वेरियस है उसका निशान भी वेव्स है। तो शजरी अकीक और हर तरह का अकीक वो हमारे एक्वेरियस दोस्तों को हमेशा रास आता है। तो ये वाहिद पत्थर है जिसके अंदर लहर होती है। तो इसलिए हर हफ्ते आप इसमें से आपको जितने रंगों के अकीक मिल सकते हैं, आप यमनी अकीक तो ख़ास तौर पर ये यमनी अकीक है, इस तरह का यमनी अकीक तो आपके पास लाजमी होना चाहिए। लेकिन थंबल्स इकट्ठे कर लीजिए, छोटे इस के भी इकट्ठे कर लीजिए। ये बहुत सारे अकीक, लेकिन बड़े साइज़ का अकीक जिसमें लहरें आपको नज़र आएँ, वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा और आप उसको रख के खुश होंगे। एक बेसिक चीज़ ज़िंदगी में है क्या? खुशी, कि हम खुश रहें, बस दैट्स इट। तो अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि आपको फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। अपनी फैमिली को जितना टाइम दे सकते हैं दें और अगर आपकी छुट्टियां ड्यू हैं तो छुट्टियां लेके घर बैठ जाइए। घर के एक एक कोने को देखिए, घर के एक एक दरवाजे को, खिड़की को देखिए, घर वो जहाँ रहते हैं उसको। और जो जो इन्फॉर्मेशंस आपको हासिल हों, सफाई की ज़रूरत महसूस हो, नेगेटिव एनर्जी के आपको जाले नज़र आए, उन सबको उनको साफ़ कीजिए। और ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में इस दफ़ा कोई एडिशन हो, कोई दोस्त आ जाएँ, कोई रिश्तेदार आ जाएँ, कोई रहने के लिए आ जाएँ, कोई नौमालूद पैदा हो जाए या आपको किसी नए आने की खुशखबरी मिल जाए, कोई एडिशन इन द फैमिली की गुड न्यूज़ मिल जाए। सो उसके लिए शुक्र अदा कीजिएगा, वो आपके लिए अल्लाह की रहमत है। अब मूव करते हैं आखिरी साइन पाइसेस की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी वजह से इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आपका जो न्यू मून है वो आपके 7वें घर में तल्लु हो रहा है। 7वें घर के मामलात होते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, शादी से, पार्टनरशिप से। तो अगर आपका ताल्लुक़, अगर आपकी कोई डिज़ायर या गोल उधर से वाबस्ता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई इम्पोर्टेंट शादी भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस हवाले से आप मंडे या ट्यूसडे को जब भी नया चाँद निकलता है तो नए चाँद की पहली तारीख को अपनी वो विश जो है वो कुदरत की सपुर्द कीजिए और उसके बाद उसे 6 महीने में उसके लिए वर्क कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो वो पूरी हो सकेगी। लिहाजा 7th हाउस के जितने भी मैटर्स हैं वो इस हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद ये है कि आपको जो आपके मसले हैं डिस्कस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ डिस्कशंस और डिस्कशंस आपने करनी है बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि ये वीक आपके लिए कुछ बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है।
हो सकता है कि आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया हो, पर मुझे लगता ही है, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, इसको आप अपनी लाइफ पर अप्लाई करके देख लीजिएगा कि अप्लाई आपकी लाइफ में कैसे होती है। कि जैसे आपके पास आइडिया है और किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों मिल सकते हैं इस हफ्ते, लेकिन आइडिया डिफरेंट है और इन्वेस्ट करने वाला जो है आपको उसका पता ही नहीं कि इसके पास इतने पैसे हैं और ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लिहाजा ये दो चीज़ें अगर इकट्ठी हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, तो आप इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और उसके साथ एक और बात आपको इस हफ्ते याद रखनी है कि आपके जो आपके ज़हनी रूहानी मसाइल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपकी दिली ख्वाहिश, आपको लगता है कि ये ख्वाहिश अब हसरत बन गई, पूरी नहीं हो सकती, उसका रिवाइवल हो सकता है। सर रिवाइवल ऑफ थिंग्स जिनके पर आपने फातिहा पढ़ लिया, भूल गए, तो वो चीज़ें रिवाइव हो सकती हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और उसके अलावा इस हफ्ते आपके लिए कोई खुशखबरी है, टाइम आपका बनता है मेरा ख्याल है वीकेंड, उस वीकेंड के अराउंड आपके लिए कोई बड़ी गुड न्यूज़ है, या ओवरऑल वीक में ही जिसको पाकर बहुत खुशी होगी। एक जैसे चीज़ें एक ताज़गी और नयापन नहीं आ जाता ज़िंदगी में, ऐसी कोई ख़बरें इस हफ्ते, ऐसे वाक़यात इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है जो आपके लिए बिल्कुल ताज़ा हवा का झोंका साबित होंगे। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी ये है कि आपकी जो आपको दोस्तों से मिलना बहुत फ़ायदा देगा, या अपने कॉन्टैक्ट से मिलना, या लोगों से मिलना, या ऐसे ही जनरली अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी फंक्शन में चले जाते हैं, किसी मीटिंग में चले जाते हैं, किसी गैदरिंग में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। अब देखते हैं आपकी बैड एनर्जी क्या है। बैड एनर्जी ये कि आपको बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द गंद मच गया है, ताल्लुकात में, रिश्तों में, लोगों में। आपको अपनी लिविंग स्पेस को नए सिरे से क्लीन करना है, डस्टिंग करें। अब ये सिंबॉलिकली है कि आप डस्टिंग करें, क्योंकि जो डस्ट फैली हुई है उससे आपको एलर्जी हो सकती है। दिस इज़ द नेगेटिव एनर्जी। इस मैसेज को आपने अपनी लाइफ के ऊपर खुद अप्लाई करना है कि अगर ये डस्ट साफ़ ना की, बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ गई है चीज़ों के ऊपर। आपका जो हेल्थ अलर्ट है वो ठीक है, और उसमें आपको असाबी थकन के अलावा और कोई मसला नहीं है। और उसके साथ साथ हो सकता है आपको शोल्डर पेन, या ये जो टी एरिया होता है, बाजू, शोल्डर्स, और ये यहाँ पर आपको कोई दर्द या तकलीफ़ निकला, तकलीफ़ नहीं, दर्द, बिकॉज बीमारी ऐसा सब्सटेंशियल कोई नहीं लगी। लव अलर्ट में परफेक्ट, मेक अ विश टू गेट योर लव, एंड वो विश आपकी फुलफ़िल होती नज़र आती है। अब देखते हैं आपकी एजुकेशन और करियर के हवाले से क्या आपको जो भी आपका वेंचर है वो सोलो रहेगा तो कामयाब रहेगा। अगर आप सोलो पढ़ाई करते हैं, सोलो स्टडी करते हैं, सोलो काम करते हैं, अपने दफ्तर में जो भी काम है, आप अगर वो उसको खुद करते हैं किसी की मदद के बगैर, तो ही आप कामयाब होंगे, क्योंकि किसी की मदद आपके लिए बर्डन बन जाएगी। जो आपकी मदद करेगा वो मदद करने की बजाय शायद नुकसान करते हैं। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का लकी नंबर क्या है। लकी नंबर आपका भी 2 निकलता है। 2 नंबर जब निकलता है वो कहता है कि इस हफ्ते अपने जो आपके लिए नंबर 2 निकला है, और आपके लिए पाइसेस के लिए 2 का मतलब ये है कि अगर आपकी आंखें रोना चाहती हैं तो अपने आंसू बहने दें, छुपा के रो लें, लेकिन अपने आंसू बहने दें। अपने दिल को जो जज्बात हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके इमोशंस हैं, उनको निकल जाने दीजिए, रास्ता दीजिए अपने आंसुओं को बहने के लिए। लेकिन लोगों से दूर गुरेज कीजिएगा कि आपका लोगों के सामने मेल्ट डाउन ना हो। आप बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं इस हफ्ते। ये बहुत ज़्यादा जज्बातियत लेके आता है, लेकिन साथ-साथ ये लव लेकर आता है। हो सकता है कोई आपका इतना पुराना दोस्त या मोहब्बत, या जैसे माँ या बाप या कोई बहन भाई, ऐसा जिससे मिलके, जिसके कंधे पे सर रख कर रोने को आपका दिल चाहता है, रो के आप हल्के हो जाते हैं, इस तरह का कोई सीन इस हफ्ते का लगता है। और अगर नहीं भी है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। अब देखते हैं आपका लकी कलर और लकी स्टोन। आपका जो स्टोन है जी वो है टाइगर आय। टाइगर आय एक पत्थर है जो गोल्डन एंड ब्राउन होता है, नेचुरल टाइगर आय। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती हासिल होती है। ये पत्थर उस वक्त आता है जब ये आपके लिए मजबूती लेकर आता है। और कलर आपका जी ग्रीन है। ग्रीन का कोई भी शेड पहन लीजिए, वो आपके लिए लकी साबित होगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का ये है, आपको इस हफ्ते जो भी चाहिए
उसके लिए दुआ कीजिए, आपकी मुराद आपके सजदों में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जितना ज़्यादा मांगेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हफ्ता, जो कि 5 से 11 सितंबर तक था। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो दोबारा मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।